करता है। हम गेहूँ खाते हैं डेली रोटी बना के, तो वो गेहूँ क्या करता है? इस प्रकार से आप थोड़ा-सा यूज़ जो आप करते हैं, उस आधार पर आप पढ़ेंगे तो आराम से याद होगा। तो अन्नपान विधि अध्याय व्याख्या श्यामः। अन्नपान विषयक सामान्य प्रकरण। इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शा विधि हितम अन्नपानम प्राणिनाम प्राण संज्ञातानाम प्राणम माचक्षते कुशला। बोले हैं कि जो हम अन्नपान ग्रहण करते हैं, अच्छा अभी मूंग की नमकीन ही खा रहे हैं, वो क्या करता है? वात का प्रकोप करता है, नहीं खाएं आप, ठीक है? तो वर्ण गंध रस तथा स्पर्श जिस आहार का मनोनुकूल हो और जो आहार विधि पूर्वक बनाया भी गया हो, वह अन्नपान प्राणी संज्ञक जीवधारियों का प्राण है। ये रेफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि अन्नपान विधि अध्याय में बताया है किस प्रकार का जो हित पूर्वक बनाया हुआ है, अच्छे से विधि पूर्वक बनाया हुआ अन्न है, इष्ट वर्ण गंध वाला है, उसको अगर हम खाएंगे तो क्या होगा? प्राणियों के प्राण कहलाता है। ये चैप्टर लास्ट ईयर भी याद नहीं हुआ था एग्जाम में, वो याद होता ही नहीं है, जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे वो याद नहीं होता है ना। मैं कोशिश करती हूँ हर बार याद कराने की, बार बार पढ़ोगे। एक बार में जब मैंने खुद एग्जाम दिया तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हुआ है ना। बार बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। हम इसका सेपरेट टेस्ट रख लेंगे 27 का, एक पूरा टेस्ट 27 का रखेंगे, ठीक है। अब हितकर और अहित का आहार जो मैंने आपको चरक सूत्र स्थान के 25 नंबर के चैप्टर में हितम अहितम पढ़ाया था ना, वैसा ही कुछ हितम अहितम यहाँ पर भी है। कुछ चीजें यहाँ पर बताया हुआ है कि हितकर द्रव्य और उनके कर्म, हितम अहितम नहीं है, हितकर द्रव्य और उनके कर्म क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले कल का टॉपिक में कंप्लीट करा दूं। लगभग जितने लोग आते हैं वो आ चुके हैं, बाकी रक्षाबंधन की छुट्टियां मनाने लगे अभी से। 7 दिन की 6 दिन की छुट्टियां दी हैं, वो भी आप कटु तिक्त और कषाय, इनमें हम पढ़ेंगे, गुड़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को इतना पता है कि जो मधुर अम्ल लवण रस होता है वात को शमन करता है, कटु तिक्त कषाय जो होता है वात को प्रकोपित करता है, कफ को शमन करता है। मधुर अम्ल लवण वात का शमन करता है, कफ को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वात को शमन कर रहा है, तो ये तीनों रस कैसे होते हैं? स्निग्ध होते हैं, स्निग्ध होते हैं, स्निग्ध होते हैं। एज फॉर स्निग्ध। वात को प्रकोपित कर रहा है मतलब ये तीनों रस जो है रुक्ष होते हैं। एज फॉर क्या है? स्निग्ध। आर फॉर क्या है? रुक्ष है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इसमें आपने कोई चीज याद की? नहीं की ना, बिल्कुल नहीं की। अब देखिए मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय, कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ने तो पूर्वते अष्टांग हृदय का श्लोक है। ये जो तीनों रस होते हैं तिक्त मधुर कषाय, ये पित्त को शमन करने वाले रस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये शीत होते हैं। शीत मतलब एसएच मैंने लिखा, ठीक है। तिक्त भी क्या होता है? शीत होता है। कषाय भी क्या होता है? शीत होता है। बाकी के बचे हुए तीनों रस क्या हो जाएंगे? उष्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यू फॉर उष्ण लिख लो। ना क्लियर हो गया? बिल्कुल भी याद नहीं किया। मंडे टू सैटरडे क्लास बंद रहेगा, मतलब संडे तक। मंडे से आपकी कंटिन्यू होगी, अगले मंडे से, इस मंडे से छुट्टी होगी, अगले से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर हमको बचा गुरु लघु, गुरु लघु। तो देखो एलजी कंपनी की टीवी आती है, बहुत सारी चीजें एलजी कंपनी की आती है। तो पहले हमने एलजी ना करके जीएल से शुरू किया। क्या? जीएल। फिर हमने जीएल लिखा, लेकिन लास्ट में हमको समझ आ गया कि जीएल कंपनी नहीं होती है, एलजी होती है, तो लास्ट में हमने उसमें एलजी लिख दिया। जीएल, जीएल, एलजी। इसका मतलब क्या हो गया? जो कषाय रस है वो कैसा होता है? गुरु होता है। अलघु मतलब गुरु, ठीक है। ये तिक्त लघु है, कटु लघु है, लवण गुरु है, अम्ल लघु है और मधुर कैसा है? गुरु है। इस ट्रिक से आप याद करोगे, हमेशा याद रहेगा, अलग से याद नहीं करना। और एग्जाम में पूछा जाता है, गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब गलत होगा ही नहीं। 3 पता है स्निग्ध है, 3 पता है रुक्ष है, पित्त शामक पता है शीत होते हैं, तो ये शीत, ये शीत, ये शीत, बाकी के 3 उष्ण। और हमने जीएल पढ़ा, जीएल पढ़ा, लास्ट में करेक्ट कर दिया, एलजी हो गया। इतना बता दो, सभी बच्चों को याद हो गया अच्छे से? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने चरक सूत्र 25 में पढ़ा था ना कि उदक आश्वास कराणाम, वेरी गुड, जल स्तंभनिया नाम, ये कुछ चीजें पढ़ा था 25 में। 26 में फिर हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, 27 में फिर आके पढ़ रहे हैं। 28 में ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, फिर 29 में जाके फिर पढ़ेंगे। मतलब 25 में पढ़ा, 27 में पढ़ा और ऐसे ही का ऐसा 29 में भी कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए शुरू करते हैं। तस्मात् हित आहार बोधनात् अन्नपान विधि तत्स्वभावात् उदकम क्लेदयति। उदक मतलब होता है पानी। अगर हम जमीन पर पानी डाल देंगे तो कीचड़ हो जाएगी ना, तो कीचड़ को हम क्या बोलते हैं? क्लेद। अब मुझे बताओ, अगर ऑप्शन में आपका आया उदक क्या होता है? आश्वास कराणाम, आश्वास कराणाम, स्तंभनीयानाम या क्लेदयति या ए एंड सी। देखो कभी कभी क्या होगा? क्लेदयति या यहाँ पे नन होगा, जो भी होगा, नन होगा या ऑल होगा, कुछ भी होगा, या फिर ऑप्शन कुछ और होगा। अगर ऑप्शन में ए और सी है, क्योंकि उदक जो होता है अग्रय में उसको आश्वास कराणाम बोला है, ठीक है, बोला है आश्वास कराणाम बोला है। अगर हमारे पास ए और सी या बोथ ऑप्शन नहीं है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी आश्वास कराणाम देंगे, क्लेदयति को चूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास
ए और सी ऑप्शन में है तो हमारा आंसर बोथ होगा। आश्वास करानाम भी होता है, क्लेदयति भी होता है। ये चीज आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे सार पुंसत्व घाती नाम वहां पर था, यहाँ पे पाचयति है, तो प्रायोरिटी आपको वही देना है, चरक सूत्र 25। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में है तो आपको बोथ ही लगाना। क्लियर हो गया? चलिए, तो पानी जहां डालते हैं क्लेदन करता है, जबकि अग्र में आपने क्या पढ़ा था? उदक के लिए आश्वास करानाम, किसी को उदक देकर आश्वासन करते हैं। और जल के लिए अग्र में क्या पढ़ा था? स्तंभनीय नाम। स्तंभनीय नाम अग्र में पढ़ा। उदक मतलब भी पानी, जल मतलब भी पानी, लेकिन दोनों का अलग दिया है। वहां पर मैंने याद कराया था कि जल को हम रोक कर रखते हैं, स्तंभन करके रखते हैं। ठीक है? लवणम विष्यन्यति, लवण क्या करता है? विष्यंदन का काम करता है। अभी लवण रस में पढ़ के तो आए हैं। सभी सर्वेषु तु मधु सैंधवम, सभी वन द्रव्यों में मधु सैंधव डाला जाता है। सैंधव क्या करता है? विष्यंदन का काम करता है। ठीक है? अग्र में लवण के लिए क्या पढ़े? लवण के लिए अन्य द्रव्य रुचि करानाम, यही पढ़े हो? एक मिनट मैं देख लू जरा। हाँ, अन्य द्रव्य रुचि करानाम कहाँ पढ़े हो? अग्र में, तो लिखते चलो। अन्य द्रव्य रुचि करानाम हमने अग्र में पढ़ा था। क्षारम पाचयति, क्षार मतलब थोड़ा सा कैसा होता है? नमकीन सा होता है, तो हम उसको खाते हैं तो पेट में पच जाता है। जैसे सोडा, खाने वाला सोडा क्षार ही तो रहता है, अगर उसको डालते हैं तो पाचन क्रिया बढ़िया से होती है। तो क्षार पाचयति, अग्र में क्या दिया है? सारी चीजें लिखते चलना है आपको। पुंसत्व उपघाती नाम, पुंसत्व उपघाती नाम। एक और सेशन जल्दी शुरू करने वाले हैं, यूट्यूब पर लाइव रहेगा वो, संडे को मॉर्निंग में रखेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे। उसमें मधु क्या करती है? संधान का काम करती है। ग्रुप पर मतलब वही यूट्यूब पर लाइव रही क्या करती है? संधान का काम करती है। कहीं भी हमको घाव लग जाता है तो वहां पर मधु लगाते हैं तो घाव ठीक हो जाता है। सर्पी क्या करती है? स्नेहन कराती है बॉडी में। सर्पी स्नेहयति, छत क्या करता है? बॉडी का स्नेहन करता है। जबकि आपने अग्र में क्या पढ़ा था? वात पित्त नहीं, क्या पढ़ा है? वात पित्त प्रश्मनानाम, लिख लो। अग्र में जो पढ़ा है वात पित्त प्रश्मनानाम। शीर क्या करता है? जीवन देता है, जीवयति। छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, क्या करता है? उनको जीवन देने वाला होता है शीर। मांस क्या करता है? ब्रह्यति। जबकि हमने क्या पढ़ा था? मांस के लिए क्या पढ़ा था? बताएं कोई? मांस के लिए हमने ब्रह्मणिया नाम पढ़ा, और यहाँ पर भी क्या लिखा है? वही लिखा है कि ब्रह्यति होता है। लिखते चला करो, है ना? जो चीज हमने पढ़ा है अग्र में, मांस के लिए पढ़ा था ब्रह्मणिया नाम, ब्रह्मणिया नाम, तो आपको लिखना है ब्रह्यति। यहाँ पर बोला है, इतना याद नहीं करना आपको। ब्रह्मणिया नाम, ब्रह्यति कुछ भी याद कर लो। और कुक्कुट के लिए क्या पढ़ा था? कुक्कुट के लिए हमने अग्र में बल्या नाम पढ़ा था। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बल्या नाम। रस क्या करती है? पीड़न देता है, बॉडी को प्रीणन करता है। सुरा हमारे शरीर को जर्जर कर देता है। सुरा ज्यादा पान करते हैं तो बॉडी में एक्सेस में अल्कोहल जाता है तो धातु को जला देता है, जर्जर कर देता है। ठीक है? अग्र में हमने सुरा क्या पढ़ा था? श्रम हराणाम। अग्र में सुरा के लिए श्रम हराणाम पढ़ा, और स्नान के लिए भी श्रम हराणाम पढ़ा। याद कराए थे कि नहाने से थकान चली जाती है, सुरा पान से भी चली जाती है। तो सुरा, स्नान, श्रम हराणाम, और यहाँ पर सुरा के लिए क्या बोला है? बॉडी को जर्जर कर देता है। सीधु वधमती, तो मैंने याद कराया था आपको वैसे पहले भी कि सीधु को पढ़ लो साधु, मतलब सीधु क्या होती है? मदिरा, मदिरा। मांस तथा मेदा आदि धातु में लेखन का काम करती है। क्या करती है? बधमती का मतलब होता है लेखन का काम करती है। लेकिन कोड बना लो, साधु की जो मति है उसका बध हो गया, साधु की मति का बध हो गया, तो सीधु बधमती याद हो जाएगा। द्राक्षासौ दीपयति, द्राक्ष से द्राक्षा, दास से दीपन। द्राक्षा खाएंगे हमारी बॉडी में दीपन होगा। इसलिए अगर किसी को भूख नहीं लग रही है वो द्राक्षासौ पी सकता है। जीर कार्य द्राक्षासौ पर उसमें देते ना, अरुचि में देते हैं, अजीर्ण में देते हैं, और किसमें देते हैं? जिसको भूख नहीं लगती उसको देते हैं। दीपन का काम करता है। फाणित मां चिनोती, फाणित कैसा होता है? सर्वदोष प्रकोपक होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे तो उसको हमको चूज नहीं करना, चुनना नहीं है। फाणित का मतलब होता है राग, दोषों को एकत्र करता है। फाणित दोषों को एकत्रित करता है, इसका मीनिंग एक्चुअल में ये है। लेकिन हमने कोड से कैसे याद किया? फाणित ना चुनो, मां चुनो या ना चुनो, क्योंकि ये खराब होता है। ठीक? दधी शोफम जनयति, दही कैसा होता है? अविष्यंद कराणाम अग्र में पढ़ा था। दही स्रोतस अवरोध कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है। दही कैसा होता है? अविष्यंती, तो शोफ कर देता है पूरी बॉडी में। पिंड्याक शाक गिलपयति, पिंड्याक को समझ लो पालक। पालक आप बाजार से लेके आए थे, पॉलीथिन में बंधी रखी, आप भूल सुबह देखोगे वो गल जाती है, खराब हो जाती है। तो पिंड्याक शाक गिलपयति, इसका मीनिंग क्या होता है? पिंड्याक मतलब होता है तिल की खली। लेकिन मैंने आपको पालक से कोरिलेट करके याद कराया। तिल की खली शरीर में क्या करता है? ग्लानि उत्पन्न करता है। हमने याद किया पालक गल जाती है। प्रभु तंत्र मलो मांस सूखा, मांस मतलब क्या होता है? उड़द। उड़द का सूप क्या करता है? बॉडी में बहुत ज्यादा मल बनाता है। प्रभु तंत्र मलो। और आपने अग्र में क्या पढ़ा था? पुरीश जनानाम। यव के लिए क्या पढ़ा? पुरीश जनानाम। पुरीश को उत्पन्न करता है यव। राव मतलब वो फाणित जो होता है ना, गन्ने के आप 12 प्रकार के वो पढ़ोगे इक्षु वर्ग में, उसमें जो फाणित होता है ऊपर वाला पार्ट होता है, जो गन्ना से गुड़ बनाते हैं ना, तो उसमें रस निकालते हैं, वही उसका वो एक विकार होता है, फाणित कहलाता है। आगे जाके, हाँ बिल्कुल, गुड़ बनाते टाइम। अच्छा, इनकी भरत आपके यहाँ बनता होगा, हमारे गाँव में बनता है, हमारे घर में मतलब खेत में बनता है। तो ऊपर वाला जो होता है उसको राव बोलते हैं। बहुत गंदी स्मेल आती है उससे, एकदम अल्कोहल की तरह, उससे बनता है ना अल्कोहल। तो प्रभु तंत्र मलो
मास शुभ है, यव है अग्र में पुरीश नाम, पुरीश उत्पन्न करने वाला। दृष्टि शुक्रग्न क्षारा, क्षार पुंसत्वघाती नाम भी है, क्षार पाचयती भी है और क्षार दृष्टि शुक्र को हरने वाला भी है, क्योंकि क्षार जो होता है बहुत तीक्ष्ण होता है, शुक्र के अपोजिट होता है और दृष्टि को भी नष्ट करने वाला होता है। प्रायः पित्तलम अम्लम अन्यत्र दारिम आम्लक, ये मैं आपको अलग से अभी याद कराऊंगी लिखा के, ठीक है, यहीं से याद कर लो। प्रायः जो अम्ल पदार्थ होते हैं वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रायः ऐसे नहीं याद होगा, लिख कर ही याद होगा, याद करा दो, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को अच्छे से याद हो गया है, सब बच्चों को क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन और पूछ लूंगी तो और अच्छे से याद हो जाएगा। जो अम्ल रस वाले द्रव्य होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले, है ना। अम्ल रस वाले द्रव्य हैं वो प्रायः पित्त वर्धक होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है इनको छोड़कर। किसको छोड़कर? आंवला और दाड़िम। आंवला और दाड़िम हम पित्त शामक के रूप में यूज करते हैं, ना कि पित्त बढ़ाने में। तो प्रायः जो अम्ल रस पित्त को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन आंवला और दाड़िम के परिप्रेक्ष्य में ये मान्य नहीं है। ऐसे ही मधुर रस प्रायः क्या होता है, श्लेष्ठ को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन किसको छोड़कर? यहाँ पे लिख लो, मधु गोधूम को छोड़कर, है ना, लिख लो मधु गोधूम पुराण शाली षष्ठी चावल, है ना, पुराण शाली और षष्ठी, ये भी मधुर रस वाले होते, लेकिन ये कफ को बढ़ाने वाले नहीं होते। फिर प्रायः तिक्तम वातलम अवश्यम, जो तिक्त रस होता है वो प्रायः क्या होता है, वात को बढ़ाने वाला होता है और अवश्य होता है। तिक्त रस वात को बढ़ाता है और वृश्य भी नहीं होता, लेकिन किसको छोड़कर? वेताग्र और पटोल को छोड़कर। वेताग्र और पटोल भी याद करा दूंगी। फिर हमने ये भी पढ़ा था, प्रायः जो कटु रस वाले द्रव्य होते हैं ये भी वातल होते हैं और अवश्य होते हैं, लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था, पिपली शुंठी पढ़ा था, याद होगा, पिपली 26वें चैप्टर में पढ़ा था, शुंठी। तो पीएस डीपी पीएस टीवी याद कर लो। पर स्पेकुला पर वेजाइना एग्जामिनेशन लिखते हैं, गायनी में आपने देखा होगा, पीएस टीवी पर स्पेकुला पर वेजाइना, ऐसा एक टेस्ट लिखते हैं। तो पीएस पिपली शुंठी, यहाँ पे टीवी हो जाएगा, पी पटोल, वी फॉर वेताग्र। पिपली शुंठी आप तिक्त में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है पिपली शुंठी कटुरस प्रधान होती है। तो दो तो याद हो गए, बाकी सिर्फ मधुर वाले याद कर लेना कि मधु और यहाँ पे धूम लिखा है, मधु का उल्टा धूम कर दो, धूम से गोधूम हो जाएगा। और पुराना शाली चावल जो हम खाते हैं मीठा होता है, लेकिन कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता, और आंवला दाढ़ी आपको याद रहता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे वही लिखा है कि पित्तल अम्लम अन्यत्र दाड़े आम्ल का, प्रायः श्लेष्मलम मधुरम अन्यत्र मधुना, मधु पुराण शाली चावल षष्ठी चावल, यव गोधूम दोनों तिक्त होते, वातल और अवश्य होते हैं। वेताग्र पटोल और अमृता भी ऐड कर लेना, यहाँ पे अमृता नहीं लिखा पाए हम, है ना। वेताग्र पटोल और अमृता। अमृता नाम की लड़की बहुत तीखा बोलती है, तीखा बोलती है ना, हाँ, ओके। फिर कटुक वातलम अवश्यम होता है, लेकिन इसलिए विश्व भेषज मतलब होता है, श्रुति को विश्व भेषज बोला जाता है, इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, शुक धान्य शमी धान्य, आधे घंटा हो गया है, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब 28 नंबर का चैप्टर शुरू कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी, 2-2 3-3 वर्ग पढ़ लेंगे हम, तो आराम से याद हो जाए। भले ही 3 लेक्चर 9 4-5 लेक्चर में कंप्लीट कर लें, लेकिन आराम से ही करेंगे, ठीक है। 28वें नंबर के चैप्टर का नाम क्या है? विविध अशित पीतीय अध्याय, अथा अष्टाविंशतो अध्याय, विविध अशित पीतीय अध्याय। तो अशित मतलब जो आहार होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, अशितम पीतम लीडम खादितम करके 4 प्रकार का आहार बताया है। अशित, पीत, लीड और खादित आहार भेदों का मनुष्य द्वारा सेवन कर लेने प्रदीप जटाग्नि के बल से अपनी अपनी पंच भौतिक ऊष्मा द्वारा उचित रूप में पचता है। आहार काल को प्राप्त होता है, वो सभी धातु में ऊष्मा वायु स्रोत संपूर्ण शरीर में उपचय करता है, बल वर्ण सुख बढ़ाता है। आप यहाँ से याद करो, शरीरम उपचय बल वर्ण सुख आयुषा, जो 4 प्रकार का आहार होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है? शरीर को उपचय करता है ना, धातु को बनाता है। बल वर्ण सुख आयुषा यहाँ पे आया हुआ है, अभी आ रही है वॉइस? क्लियर आ रही है क्या? ओके, तो बल वर्ण सुखायुषा और कहाँ आया है? इतना बस, बल वर्ण सुखायुषा मात्रा पूर्वक आहार में आया है, चरक सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर। फिर बलम वर्णश्च वर्धित, बलम वर्णश्च वर्धते, ये युक्ति पूर्वक आहार के लिए आया है, चरक सूत्र स्थान के 6वें चैप्टर में। फिर बल वर्ण सुखायुषा सेम यही सेंटेंस कहाँ आया है? शुद्ध रक्त के गुण में आया है, शुद्ध रक्त में, कहाँ पे? चरक सूत्र स्थान के 24 नंबर के चैप्टर में हमने पढ़ा है, विमर्श में पढ़ा है, सुश्रुत का है कि चरक का? एक बार देख लो, मैं भूल रही हूँ, चरक का ही है, एक बार मैं क्रॉस कर लेती हूँ ना, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ओके, चरक का ही है, चरक का है।
ठीक है, मैंने देख भी लिया है, चरक का है। तो बल वर्ण सुखायसा शुद्ध रक्त का, मात्रा पूर्वक आहार का, बलम वर्णश्च वर्धते युक्ति पूर्वक आहार चरक सूत्र 6 में, और शरीर उपचय बल वर्ण सुखायसा ये आहार के लिए ही आया है यहाँ पे। और शरीर धातुन ऊर्जयति, धातु ही धातु आहार, धातु ही धातु का आहार है, विकृतिम अनुवर्तन थे। इसका मतलब क्या होता है कि धातुएं कैसे बढ़ती हैं शरीर में, जब धातु ही धातु को खाएगी तब धातु बनेगी। इसका मतलब ये होता है कि धातु शारीरिक धातुओं का ही आहार करती है, प्रकृति अपनी साम्यावस्था का अनुवर्तन करती है। अगर धातु धातु को नहीं खाती ना, तो हमारे शरीर में एक एक धातु इतनी ज्यादा बन जाती कि हम इस कमरे में ही नहीं बन पाते, है ना। तो धातु ही धातु का आहार होता है। अगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आहार, सेकंड ड्रग, थर्ड बोथ है, तो क्या आंसर बोथ लगेगा, बोथ ही लगेगा, है ना, क्योंकि दोनों में आया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। धातु ही धातु का आहार, रेफरेंस पूछा जाता है कहाँ का है, चरक सूत्र स्थान का 28, धातु ही धातु पोषति, धातु पुष्यति धातवा आता है या धातु ही धातु पोषति, धातु पुष्यति धातवा, शायद ऐसा ही आता है। थोड़ा सा श्लोक का टर्म आगे पीछे हो सकता है ना। बाकी मुझे 99% याद है कि यही है, ये मैंने शायद गलत देखा था। ये राज्यक्षमा चिकित्सा में आएगा, चरक चिकित्सा स्थान का राज्यक्षमा चिकित्सा में आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे आगे जाके। अब यहाँ पे पूरा वही वर्णन किया हुआ है किस प्रकार से आहार का परिणाम होता है, जो गृहिणी चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं। गृहिणी चिकित्सा में अग्नि कैसे पचाती है आहार को, फिर रस प्रसाद भाग बनता है, पित्त भाग बनता है, ठीक है, उसके बाद मल बनता है। वो सब जनरल सी चीजें क्रियाशारी में आप पढ़ चुके हो, एक बार रीड कर लेते हैं। तो आहार जब समुचित रूप से पच जाता है तो उसका जो स्वच्छ भाग होता है उसे रस कहते हैं, मल भाग होता है उसे पित्त कहते हैं। इस तरह आहार परिणाम के दो भाग हैं, एक प्रसाद भाग, एक मल या पित्त भाग। प्रसाद भाग से क्या बनती है, उत्तरोत्तर धातु बनती है, जैसे रस से रक्त बनेगी, रक्त से मांस बनेगी, और मल से क्या बनेगा, उसी धातु का मल बनता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सारी चीजें पूछे जाने वाली नहीं है। तो तेषाम तो मल प्रसादाख्याम धातुनाम एवं इदम शरीरम अशितम पीतम लीरम खालितम प्रभवम। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा है, रेफरेंस पूछा गया है कि हम जो 4 प्रकार का आहार खाते हैं, है ना, इस प्रकार यह शरीर भोजन के अशित पीत लीर और खालित इन 4 प्रकारों से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारा शरीर किन 4 प्रकारों से उत्पन्न हुआ है। एवं इदम शरीरम, हमारा जो शरीर है, अशित पीत लीड खादित इन 4 प्रकार से उत्पन्न हुआ है ना, प्रभवम करके आया हुआ है। अशित पीत लीड खादित प्रभवम अस्मिन् शरीरे व्याधियों भवन्ति। और इन्हीं 4 प्रकार के आहारों का सेवन करने से ही हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुई हैं। कैसे उत्पन्न हुई हैं? अगर ये 4 प्रकार का जो आहार है हितकर है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर ये 4 प्रकार का आहार अहितकर है तो वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। तो 3 चीजें हमने पढ़ ली। 4 प्रकार के आहार से हमारा शरीर बना है, 4 प्रकार का आहार हितकर होगा तो हम निरोगी रहेंगे, 4 प्रकार का आहार अगर अहितकर है तो हम रोगी हो जाएंगे। ठीक है, तो अशित पीत लीड खालित 4 प्रकार के भोजन से शरीर व्याधियां होती है। हितकारी अहितकारी आहार द्रव्यों का उपयोग विशेष रूप से अशुभकारी को करने वाला होता है। अब यहाँ पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार रीड कर सकते हैं, कभी रेफरेंस वगैरह पूछ लिया जाए तो, है ना। काले पर्याय प्रज्ञा शब्द स्पर्श रूप रस गंधा साथ में आती, ना ही सर्वाण्य पत्थानी तुल्य दोषाणी, नाचा सर्वे दोषा तुल्य बला, नाचा सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमते समर्थानी भवंती। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने व्याधि क्षमत्व का वर्णन कहाँ किया है। पंच प्रभाव का मतलब हाँ, पंच प्रभाव गुल्म में भी आता है कि जो गुल्म होता है 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के कफ से उत्पन्न होता है, तो वहां पे पंच प्रभाव गुल्म में भी आया हुआ है। और पंच प्रभाव यहाँ पे क्या है, पंच नहीं है, प्रभवम करके आया हुआ है ना। ठीक है, वो गुल्म में आप पढ़ोगे। तो ना ही सर्वान्य पत्थानी, हाँ, व्याधि क्षमत्व का वर्णन कहाँ किया है, तो यहाँ पर किया हुआ है। एक बार इसको हिंदी से पढ़ेंगे कि अहितकर आहार का सेवन करने वाले पुरुषों में कारण के अनुसार सेवन किया गया अहितकर आहार का प्रयोग शीघ्र ही दोषकारी नहीं होता, क्योंकि सभी अपथ्य आहार तुल्य दोष वाले नहीं होते, सभी दोष भी समान बल वाले नहीं होते, सभी शरीर भी समान रूप से व्याधि क्षमता में समर्थ नहीं होते, और यह भी वही अपथ्य देश काल संयोग वीर प्रमाण। यहाँ पे इसका मतलब ये है, थोड़ा सा समझ लो, अकेले आपको इतना याद रखना है कि व्याधि क्षमत्व का वर्णन कहाँ किया। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दूं ये क्या बोलना चाह रहा है कि ना ही सर्वपथ्यानी तुल्य दोषानी, मतलब हमारे पास, गुड इवनिंग भाई, बहुत लेट आए हैं, तो क्या बोलने की थी मैं, हाँ, कि सभी अपथ्य एक तुल्य दोष वाले नहीं होते। जैसे मेरे पास 5 अपथ्य रखे हुए हैं, मैंने इस अपथ्य को उठाया, हो सकता है ये अपथ्य मेरी बॉडी के लिए 90% दोषकारक हो, ये वाला अपथ्य मेरी बॉडी के लिए 60% दोष कारक हो। इसका मतलब ये हुआ कि सारे अपथ्य एक जैसा आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि सभी व्यक्तियों के शरीर का बल एक जैसा नहीं होता, है ना। जैसा मैं दुर्बल हूँ, मुझसे आगे वाला मध्यम बल वाला, उससे आगे वाला प्रबल बल वाला है, तो सभी का शरीर एक जैसा बल का नहीं होता। तीसरी चीज क्या बोली इन्होंने कि सभी के शरीर की जो व्याधि क्षमता होता है, इम्यूनिटी होती है, वो भी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे
ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाना है, लेकिन कभी रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसने थोड़ा सा भी अपत्य लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। एक व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, उसने ज्यादा भी अपत्य लिया तब भी बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन सा अपत्य लेने पर कौन सा व्यक्ति बीमार पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली इतना याद रखना है और सब कुछ भूल जाओ जो मैंने आपको पढ़ाया। मतलब अभी तक जो पढ़ाया वो नहीं, केवल इतना बस, नहीं तो मैडम पढ़ा पढ़ा के परेशान और उसके बाद बोले कि सब कुछ भूल जाओ, ऐसा नहीं है ना। अब यहाँ से भी हमारे काम का शुरू होता है। दुष्ट रसज प्रदोषज विकार, धातु प्रदोषज विकार का वर्णन चरक ने कहाँ किया है? तो यहाँ पे हम धातु प्रदोषज विकार पढ़ने जा रहे हैं, चरक सूत्र स्थान का 28 चैप्टर, और हमने चरक सूत्र स्थान का 17वां चैप्टर कियंता शीर्षी अध्याय में क्या पढ़ा था? धातुओं के क्षय पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्षय। घटते सहते शब्दम ना उच्चे श्रुति करके पढ़ा था चरक सूत्र 17 में। यहाँ पे हम प्रदोषज विकार पढ़ते हैं। प्रदोषज विकार का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब क्या, वृद्धि का मतलब क्या? क्षय का मतलब जब धातु का क्वांटिटी कम हो जाती है, वृद्धि मतलब धातु अपने प्रमाण से बढ़ जाती है। तो प्रदोषज का मतलब होता है ना तो घटी ना बढ़ी, बस वो दूषित होगी। धातु अगर दूषित होती है तो वो उसमें ये चीजें मिलेगी। इसमें सब मिक्सअप रहता है, इसमें कुछ क्षय के लक्षण भी आपको मिलते हैं, कुछ वृद्धि के मिलते हैं, वो होता है प्रदोषज। ठीक है। दुष्ट रसद, तो सारे अधिकतर यहाँ पे आप देखेंगे कफ वृद्धि के लक्षण आपको दिखाई देंगे, जैसे अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब होता है खाना खाने की इच्छा ना होना। कुल मिला के बागभट्ट ने तो ऐसा बोला भी है, क्या बोला है बागभट्ट ने, कि जो रस वृद्धि के लक्षण है वो कफ वृद्धि के सेम है, जो कफ क्षय के लक्षण है वो रस क्षय के सेम है। मतलब बागभट्ट ने तो ऐसा बोल भी दिया है, चरक तो केवल उसका कंपैरिजन बता रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी चीजें पढ़ोगे आप या तो कफ वृद्धि में पढ़ते हो या कफ क्षय में। कफ वृद्धि में क्या कंसेप्ट होता है? कफ बढ़ता है, हमारे शरीर की अग्नि मंद होती है, मंद होती है तो भूख नहीं लगती है, खाना पचता नहीं है, अजीर्ण हो जाता है। तो वही सब मिलेगा। अश्रद्धा, अरुचि, आसवैरस्य, क्या है? खाना खाने की इच्छा नहीं होना, अरुचि होना, मुंह का स्वाद गलत हो जाना, और अरसज्ञता, मुंह में टेस्ट भी नहीं आना, पूरा खाने से रिलेटेड है क्योंकि अग्नि मंद हो चुकी है। रिल्लास, गौरव, तंद्रा, सा अंग मर्दो ज्वरस्तमा, इसको अलग से याद करेंगे, बाकी ये सब आपको कफ वृद्धि में मिलता है। रिल्लास होना, हैवीनेस होना और तंद्रा। सा अंग मर्दो ज्वरा स्तमा, अंग मर्द होगा क्योंकि देखो रस प्रदोषज विकार है, रस सारे शरीर में फैलाया जा रहा है, अगर रस में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होगी ना, तो अंग मर्द, और ज्वर भी होगा ना। उत्तम, तम बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाना। आप याद रखिएगा मज्जा प्रदोषज विकार या मज्जा क्षय वृद्धि में आप कुछ भ्रम तम वाला कुछ पढ़ते हो, है ना। अभी बस याद रखो, आगे जाके मैं आपको तमो दर्शन पढ़ोगे, है ना, वहां पे तमो दर्शन पढ़ोगे, कहा? मज्जा प्रदोषज विकार में। लिख लो, मज्जा में तमो दर्शन, और यहाँ पे ओनली तमा, उसका मतलब ही वही होता है। एग्जाम में अगर आप बहुत ज्यादा गौर से नहीं पढ़ोगे ना, आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। रस में भी आता है, आपकी बॉडी का रस किसी ने वो ऐड आती थी, सूरज भगवान यहाँ पे स्ट्रॉ लगा के पूरा रस खींचते, उसको चक्कर आने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो रस निकालते ना उसका। तम रस में तमो दर्शन मज्जा। ठीक है। पांडुत्व, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ज्वर और पांडु, ज्वर और पांडु, सही बोल रही हूँ ना? ज्वर और पांडु आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त वह स्रोतस विद्य के लक्षण में आते हैं। सही बोले कि नहीं? सही बोले, गलत बोले? ज्वर पांडु सुश्रुत ने रक्त वह स्रोतस के विद्य में बताया है, जबकि चरक जी ने इसको कहाँ बताया है? रस प्रदोषज विकार में बताया। क्लियर हो गया? ज्वर और पांडु, स्रोतस का अवरोध होगा क्योंकि क्या बड़ा है? कफ बड़ा है। क्लैव्य हो रहा है, यहाँ पर भी होता है रस में, और लास्ट में शुक्र में भी होता है। दो धातुओं में क्लैव्य होता है, रस और शुक्र में लास्ट में पढ़ोगे। ठीक। त्रिशांगता, साधक दुबला पतला रहेगा, नाशो अग्नि, अग्नि नष्ट होगी, यथा कालम वलय, वलय पलित हो जाएगा। सही समय पे नहीं, मतलब कम समय में ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, बाल झड़ने पकने लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया है। अगला पढ़ते हैं हम दुष्ट रक्तज विकार। रसज नहीं है, ये क्या है? रक्तज है। तो जितने स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे हमने, अब आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आपको बहुत सारी चीजें तो अनुक्त ही समझ में आ जाती हैं। हमने चरक सूत्र 17 में पढ़ लिया था कि जितने भी स्किन के डिसऑर्डर होते हैं सारे रक्त में आते हैं ना। तो देखो, कुष्ठ है, विसर्प है, पीड़िका है, रक्तपित्त है, अस्रक दर है। अस्रक दर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुदा मेड में पाक होना, प्लीहा, गुल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर लो, यहाँ पर ओनली गुल्म दिया है, आपने कोड बनाया रक्तज गुल्म। क्या कोड बनाया? रक्तज गुल्म। रक्त से हो जाएगा रक्तज विकार, गुल्म से हो जाएगा ओनली गुल्म। हाँ, वेरी गुड। संतर्पण जन्य विकार भी है क्लेव। नीलिका, कामला, पांडु रक्त में है, सॉरी रस में है, कामला उसके नीचे रक्त में है, तो रस, रक्त, पांडु और कामला। स्किन पर व्यंग, पिपली का तिल, कालक आदि हो जाए, चरम दर्श, त्रिपामा, कुछ याद ही नहीं करा इसमें भी हमने, पूरा स्किन की प्रॉब्लम, अकेला गुल्म याद किया था रक्तज गुल्म के नाम से। क्लियर हो गया? कंप्लीट होगा, क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। आज हमको ये हिसाब से धातु ही पढ़ना है। ठीक, दो कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा शुरू करते हैं। दुष्ट मांसज रोग, दुष्ट मेदज रोग। कंफ्यूजन कहाँ होता है? जहां होता है उसको अलग कर दो पहले से ही, तो कंफ्यूजन होने का चांस ही खत्म हो जाता है। हमको कंफ्यूजन होता कि मांस में क्या है, मेद में क्या है। तो मेद में तो चरक ने केवल एक ही चीज बताई है कि मेद से दूषित में जो अष्टोनिंदकीय पुरुष आपने पढ़े हैं वही मिलता है, और प्रमेह के पुरुष मिलते हैं। इन्होंने इसमें नाम ही नहीं बताया किसी डिसीज का, गलगंड है, गंडमाला, जो हमको कंफ्यूज करे।
क्लियर हो गया। दूषित मेद के आश्रित रोगों का वर्णन कर रहा हूँ अष्टनिंदी नामक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में जो 8 रोग निंदित माने हैं और प्रमेय के जितने भी पूर्व रूप होते हैं वे सभी मेद दोष से होते हैं। 2 नाम याद किए, बाकी सारा जो मांस मेद का इन्वॉल्वमेंट होता है वो पूरा मांस में आया हुआ है। तो क्या क्या है? अधिमांस, अर्बुद मतलब गांठ बनती है, मांस से बनती है। कील काय से बनती है? मांस से। गल शालू, गल शुंडी, पूती मांस, अलजी, गल गंड, गंडमाला, उपजीविका और ये सारे मांस प्रदूषण विकार में आ गया। 3 तक कंप्लीट, चौथा शुरू करते हैं। कंप्लीट ही हो गया, 5वां शुरू करते हैं। अस्थि। अस्थि का मल क्या है? केश है और दंत है। केश मतलब लोम वगैरह, केश एक ही जैसा है, और दंत है, यही है, बस इन्हीं में प्रॉब्लम होगी, बाकी सब फिनिश। क्या होगा? अध्यस्थि। अध्यस्थि मतलब हड्डी के ऊपर अधिक हड्डी निकल जाए। अधिदंतो, दांत के ऊपर अधिक दांत निकल जाए। दंतास्थि भेद शूलम, दंत भेद दंत शूल, अस्थि भेद हो जाएगा, अस्थि शूल हो जाएगा, और अस्थि और दांतों में वर्णता हो जाएगी। और हमारे जो अस्थि के मल है, केश, लोम, नख, शमशु, ये सारे कैसे हो जाएंगे? ये लोम, नख, दाढ़ी के ये दोष अस्थियों से होते हैं। मतलब इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, केश, नख, दंत, हाँ केश, नख, दंत, केश, दंत, नख भी है, ठीक है, देख के लिख लेना थोड़ा सा, है ना, क्रिया शादी से क्या क्या मल है, अलग अलग आचरण अलग अलग बताएं, ठीक है। तो समझ में आ गया। केश, लोम, नख तक इनकी बात ही खत्म हो जाती। तो अस्थि वाला हमको कंफ्यूज ही नहीं करेगा, मेद से ना ही मज्जा से। अब आता है मज्जा। रुक परवणाम, भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमस्तथा, मतलब तमो दर्शन, और ओनली तम आ जाए तो क्या है? तम आ जाए तो क्या है? रस वाला है। अरुषाम स्थूल मूलानाम परवजानाम तदर्शनम मज्जा प्रदोषजम, शरीर की ग्रंथियों में वेदना। रुक परवणाम, देखो आपको पता है ये हमारी अस्थियां हैं, इनके अंदर मज्जा भरी हुई होती है, ठीक है। अगर इस मज्जा को निकाल दो, इस मज्जा को निकाल दो तो हमारे जो पर्व हैं, पर्व मतलब होते छोटे छोटे ज्वाइंट्स, अगर इनमें से मज्जा निकाल देंगे या मज्जा दुष्ट हो जाएगी, मज्जा बहुत खराब हो चुकी है, तो हमारे ज्वाइंट्स में पेन होने लगेगा, क्योंकि इनका सपोर्ट कौन कर रहा था? मज्जा कर रहा था। तो मज्जा दूषित होगी तो यहाँ पर हमको दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो रुक परवणाम। अब मज्जा मतलब क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड बनता है ना। अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्लड भी कम बनेगा। ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा। तो एनीमिया के जितने भी लक्षण है ना, हमेशा हम कहाँ पढ़ेंगे? हमेशा हम मज्जा वाले में पढ़ेंगे, चाहे वृद्धि हो, चाहे क्षय हो, चाहे प्रदोषज विकार हो। तो आंखों के सामने अंधेरा दिखना, तमो दर्शन, है ना, मूर्छा, भ्रम होना, सिर घूमना या चक्कर खा के गिर जाना, ये एनीमिया में मिलता है। और एक और चीज अलग से याद करना है आपको, अरुषाम स्थूल मूल नाम परम जाना, पर्वों में स्थूल मूल वाली फुंसियां भी इसी में मिलती है, ठीक है। दुष्ट शुक्रज रोग देखते हैं। क्लेव यहाँ पर ही मिलता है, आहर्षण, वही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिलता है। क्लव्य रस में मिलता है और यहाँ पर मिलता है। क्लीवम अप्य अल्प विरूपम चा प्रजायते, गर्भ पतति, और जो अबॉर्शन होता है, आर्तव दुष्टि के कारण अबॉर्शन नहीं होता है, शुक्र में दुष्टि के कारण अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज, गर्भस्राव होता है। आर्तव दुष्टि में तो आप 3 चीजें पढ़ते हो, बाम पढ़ते हो, बाम, बंधत्व, असहिष्णुता, नहीं मैथुन, असहिष्णुता और आर्तवनाश। क्या क्या पढ़ते हो? आर्तव है स्रोतस के दुष्ट में 3 चीजें, बंधत्व, ए फॉर आर्तवनाश। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मुझे लगता है 25 से 30 बार क्वेश्चन आ चुका है। बाम से याद कराया था, बंधत्व, आर्तवनाश, और एम से होता है मैथुन, असहिष्णुता। ये कहाँ मिलता है आपको? आर्तव स्रोतों दृष्टि में, जबकि शुक्र में मिलता है गर्भपात। यहाँ पे गर्भपात नहीं मिलता है, क्योंकि जनरली क्या लगाते हैं? स्त्री की प्रॉब्लम है, फीमेल्स की प्रॉब्लम है, तो आर्तव वाला आंसर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा इंद्रिय वाला भी क्वेश्चन एक बार पूछा है कि इंद्रिय प्रदूषण विकार में इंद्रियों में क्या मिलता है? उपघात मिलता है। स्नायु में क्या मिलेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, स्नायु मतलब जो हमारे शरीर, स्नायु आदि मतलब स्नायु सिरा, कंडरा, टेंडन लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के पोस्चर को सही रखते हैं। यहाँ पे जो हड्डियां हैं इनको गर्दन से जोड़ा रखेगा, यहाँ की जो हड्डियां हैं इनको ऑक्सिस रीजन से जोड़े रखेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, खिंच जाते हैं तो कुबड़ निकल आती है ना, टाइफोसिस हो जाएगा, लॉर्डोसिस हो जाएगा, स्कॉलियोसिस हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम स्नायु कंडरा से होती है। तो सारे स्तंभ, संकोच, खल्ली ना, ग्रंथि, स्फुरण, सुप्ति, ग्रंथि भी इनके कारण ही होता है। मलगत दोषज में क्या होगा? मलानाम कुपिता भेद दोषोष प्रदूषणम दोष मलानाम प्रवंती, संग उत्तर में प्रॉब्लम होती है ना, कभी अधिक मल निकलता है, कभी कम मल निकलता है। अब इनकी चिकित्सा देखते हैं। रसज विकारों की चिकित्सा क्या है? रस विकार वही थे जिसमें कफ की वृद्धि होती है। श्लोक याद होगा, क्या होगा? रस जाना विकाराणाम सर्वलंघनम औषधम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, अच्छा श्लोक है कि रसज विकारों में लंघन करना है, क्योंकि इसमें कफ की वृद्धि होती है। तो विधि शोणिति अध्याय रक्त जाना विषय। और रक्त विकारों की चिकित्सा कहाँ देखे? विधि शोणिति अध्याय में। मैंने आपको पहले बताया था, विधि शोणिति पढ़ा था। जब आप चरक विमान स्थान का 5वां चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे रक्त वह स्रोतो तुष्टि की चिकित्सा। वहां पे लिखा है कि आप विमान स्थान का 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी चिकित्सा कहाँ पढ़े? चरक सूत्र 24 में, चरक सूत्र 28 में। जब चरक सूत्र 28 पढ़े, फिर आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? इसकी चिकित्सा कहाँ पढ़े? 24 में पढ़ी। मतलब रक्त व प्रदोषज विकारों की चिकित्सा कहाँ पढ़ते हैं हम? 24 विधि शोणिति अध्याय में, जिसमें क्या क्या चीजें कराते हैं? विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण कराते हैं। विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण कराना चाहिए, ठीक है। मानसिक रोगों की चिकित्सा, तो मांस जानाम तो संशुद्धि, शस्त्र क्षार अग्निकर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। मानसिक रोगों में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी?
हाँ हाँ बिल्कुल, विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण करते हैं। देखो मांस प्रदोष विकार में आपने क्या पढ़ा है, अभी अभी गलगंड है, गंडमाला है, अधिमांस है। इन सब चीजों में हम क्या कराते हैं, शस्त्र कर्म कराते हैं, क्षार कर्म कराते हैं, अग्नि कर्म कराते हैं। तो मांस प्रदोष विकार वही सर्जरी की सारी डिसीज भरी पड़ी हुई है, इसलिए वहां पे हम शस्त्र क्षार अग्नि कर्म कराते हैं। ठीक है, और शस्त्र क्षार अग्नि कर्म अगर सही से नहीं किया गया, चरक विमान स्थान 5वें चैप्टर में क्या बोला है, अगर शस्त्र क्षार अग्नि कर्म का विगुणता हो गई है, सही से नहीं कराया है, तो वो किसका होता है, किसकी दुष्टि का कारण होता है, जरा बताओ तो किस शोतो दुष्टि का कारण है। वेरी गुड, शुक्रवार शोतो दुष्टि का कारण है। शुक्रवार शोतो दुष्टि का कारण होता है शस्त्र क्षार अग्नि कर्म का सही से ना किया जाना। तो चिकित्सा किसकी होती है, मांसवा शोतस की। ठीक है, अष्टोनिंदी अध्याय में जो जो चिकित्सा बताई है वो मेद वाले में करें। अस्थिगत में अस्थि कौन से नंबर पर आती है, 5वें नंबर पर आती है, तो पंचकर्म करा दो। रस रक्त मांस में अस्थि 5वें नंबर पर आती है, पंचकर्म करा दो। ये कोई रीजन थोड़ी ना हुआ 5वें पे आती तो पंचकर्म करा दो, इसका रीजनिंग क्या होता है वो समझे। अस्त्याशनाम व्याधिनाम पंचकर्माणि भस्जम वस्त्यः क्षीर सर्पिषा तिक्त उपहतानि। तिक्त रस से साधित क्षीर सर्पी की वस्ती देना चाहिए। अस्थियों की आश्रित लोगों में पंचकर्म कराना औषध है। इसमें विशेषकर वस्तियां या तिक्त वर्गों से सिद्ध किए गए दूध और घृत का प्रयोग करना चाहिए। इसका रीजनिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चन उसमें हम लेने वाले हैं। देखो इसमें क्या होता है, कटु तिक्त कषाय। तिक्त रस में कौन सा महाभूत होता है, वायु प्लस आकाश होता है, यही होता है, वायु और आकाश होता है। ठीक है, और अस्थि धातु में कौन सी कौन सा किसका स्थान होता है, अस्थि धातु में वायु का। वात पित्त कफ में किसका स्थान होता है, अस्थि में वात का स्थान होता है। पंचम पंच धातु में पंचकर्म और तिक्त रस, हाँ बिल्कुल, पंचम धातु में पंचकर्म, 5वां रस तिक्त होता है। वेरी गुड, है ना, कोड बन रहा है। अब इसमें क्यों ऐसा किया जाता है, आप पंचकर्मा से एमडी करोगे ना, उसमें आप पढ़ोगे इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि तिक्त रस में वायु आकाश होता है और अस्थि धातु वही किसका स्थान होता है, वायु का, और खाली स्पेस क्या है, आकाश है ना। खाली स्पेस क्या होता है, आकाश महाभूत होता है। तो अस्थि धातु जो है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो समान से समान की चिकित्सा की जाती है ना। अगर यहाँ पे जो महाभूत और दोष है उसी के आधार पर हमको वायु आकाश रस प्रधान वाले रस से वस्ती देना चाहिए। इस कारण से यहाँ पे तिक्त रस से साधित वस्ती दी जा रही है, क्योंकि अस्थि वायु का स्थान और वायु के लिए बेस्ट चिकित्सा क्या होती है, वस्ती होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। मज्जा और शुक्रगत रोगों की चिकित्सा, मज्जा शुक्र की सेम चिकित्सा बताई है। मज्जा, क्योंकि मज्जा से आगे जाके शुक्र बन रहा है, तो समुत्थानम मधुर तिक्त औषधि, मधुर तिक्त रस से साधित औषधि देना है। व्यावाय व्यायाम शुद्धि काले मात्रा, तो मैथुन व्यायाम उचित काल, वसंत में वमन, शरद विरेचन में और मात्रा में शोधन कराना एक औषधि होती है। ये हमारा पूरा, हाँ इंद्रिय वाले में क्या है, इंद्रिय में त्रिमर्मी सिद्धि चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चिकित्सा स्थान के त्रिमर्मी में पढ़ेंगे। स्नायु शिरा कंडरा में होने वाले रोग की चिकित्सा वात रोग में पढ़ेंगे, कुछ याद ही नहीं किया। मल में क्या पढ़ेंगे, नवेगान धारणी में हमने पढ़ लिया है, तो वहां जाके पढ़ेंगे। अब कोष्ठ से शाखाओं में दोषों के गमन के कारण और शाखा से कोष्ठ में दोषों के गमन के कारण क्या होते हैं, है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा पंचकर्मा का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है उस आधार पर आपको कल पढ़ाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, है ना, जो हमने पढ़े थे। तो कल 5 मिनट का क्लास रहेगी ये बस 28 की, फिर हम 29वां कल कंप्लीट कर लेंगे, 30वां शुरू नहीं करेंगे, 27 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। गर्भस्राव, गर्भपात कौन सा धातु प्रदूषित विकार है, क्लैव्य कौन सा है, गुल्म कौन सा है, पांडु कौन सा है, कामला कौन सा है, प्रमेह के पूर्व रूप, अर्बुद, इंद्रियों में उपघात, ग्रंथि, ग्रंथि को ध्यान से पढ़िएगा कहाँ है ना, अलजी, अलजी कहाँ पर है, स्किप हो गया, लिख देती हूँ। मांस प्रदोषण विकार में हमने अलजी पढ़ा है, मांस प्रदोषण विकार। ठीक है, अकाल में बलय पलित, अकाल में बलय पलित हो जाना, ये कहाँ पर पढ़ा है, असरक दर कहाँ आता है, असरक दर, ओके। खल्ली कहाँ पे आता है, खली, खली, अश्रद्धा अरुचि आस वैरस्य। तमह कहाँ पे आता है, तमह प्रवेश कहाँ आता है, तमह और तमह प्रवेश। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, जरा सूत्र स्थान का 28 नंबर का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमने श्लोक नंबर 30 तक पढ़ लिया है, 31 से पढ़ना है। इसके पहले हम नेक्स्ट वाला पहले पढ़ लेते हैं, दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण, इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे ना। तो दोषों का शाखा से कोष्ठ में जाना, मतलब दोष जो है शाखा से कहाँ जा रहे हैं, कोष्ठ में जा रहे हैं। शाखा मतलब क्या, हमारी रस रक्त आदि धातुएं
उनसे दोष कहाँ जाते हैं? कोष्ठ में जाते हैं। तो इसका कितने कारण हैं? इसके 5 कारण हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर दूसरा हम जो अभी पहले छोड़ दिए हैं उसको पढ़ेंगे, कोष्ठ से शाखा में जाने के कारण। कोष्ठ से शाखाओं में जाने के कारण कितने हैं? 4 हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, जो हमारा पंचकर्मा का सिद्धांत है वो क्या है कि शाखाओं से दोष को कोष्ठ में लाना, फिर उसके बाद समीपस्थ मार्ग से दोषों को निकाल देना। पंचकर्म का मोड ऑफ एक्शन ये श्लोक पूरा बता रहा है ना? क्या है? शाखा से दोष कहाँ आते हैं? कोष्ठ में। ये याद कराने का तरीका भी है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। तो शाखा से दोषों को हम कोष्ठ में लाते हैं पंचकर्म के द्वारा। याद हो गया? तो 5 कारण है। शाखा से कोष्ठ में ला रहे हैं दोष पंचकर्म के द्वारा, तो कारण कितने हो जाएंगे याद करने के? 5। ठीक है। शाखा मतलब हाथ पैर नहीं होता, शाखा मतलब होता है रस रक्तादि धातु। तो पंचकर्मा का सिद्धांत होता है कि आपके शरीर में जो दोष विलीन है, शाखाओं में जो दोष विलीन है, शाखा मतलब रस रक्तादि धातु में जो दोष खुले हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से हमको कोष्ठ में लाना है। तो कैसे लाते हो? स्नेहपान कराते हैं। स्नेहपान क्या करता है ना? स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दवम क्लेद कारकम, दोषों को भूलता है, सॉफ्ट बनाता है। स्वेदन क्या करता है? स्तंभ गौरव शीतगनम स्वेदनम स्वेद कारकम, स्वेदन करता है कि वहां पे जो दोष है उनकी स्तंभता को हटाएगा। गौरवता शीतगनम, ठीक है ना? तो स्नेह स्वेदन कराते हैं तो ये दोष जो है शाखाओं से कोष्ठ में आ जाते हैं। ये सिद्धांत है हमारा। अब याद कर लो, केवल एक ही श्लोक याद करना, बाकी के सारे बचे हुए जो है कोष्ठ से शाखा में गमन के हैं। तो वृद्ध्या विषंदात पाकात श्रोतोमुख विशोधनात् और वायुश्च निग्रहात्। क्या? वृद्ध्या विषंदात पाकात श्रोतोमुख विशोधनात् वायुश्च निग्रहात्। ये 5 कारण है शाखा से दोषों को कोष्ठ में लाने के। देखिए, वृद्ध्या क्या करते हैं हम? सबसे पहले पूर्व कर्म में क्या करते हैं? दोषों को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कैसे बढ़ाते हैं? इसलिए पान कराएंगे, बॉडी के अंदर क्लेद बढ़ जाएगा। फिर विश्राम काल में इसलिए हम बाह अभ्यंग और स्वेदन कराते हैं। इससे दोष क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, है ना? विषंदन हो जाता है उनका, दोष घुल जाते हैं। फिर पाकात, दोष का पाक मतलब ये होता है कि दोषों में आम अवस्था होती है, तो स्नेहन स्वेदन से उनका पाक हो जाता है। तो पाकात श्रोतोमुख विशोधनात्, तो स्नेहन स्वेदन सूक्ष्म होने के कारण अभी पढ़ा है हमने कि स्तंभ गौरव शीतगनम, स्तंभता को हटता है स्वेदन, मतलब श्रोतस्तमुख का विशोधन करता है। ठीक है। तो श्रोतोमुख विशोधनात् और शाखा मुक्तो अमला कोष्ठम यान्ति वायुष निग्रह, और वायु का निग्रह। ये 5 कारण होते हैं। याद हो गया? वाताय दोषों के अधिक बढ़ने से, बहने का स्वभाव होने से, दोषों का पाक होने से, श्रोतों के मुख। अभी हिंदी से नहीं पढ़ो, संस्कृत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के बचे हुए 4 कारण जो है कोष्ठ से शाखा में आने के कारण है। जैसे व्यायाम, बहुत व्यायाम करोगे दोष भाग जाएंगे इधर उधर। ठीक है। ऊष्मणात्, ऊष्मा, ऊष्मणात् तैक्षण्यात्, ऊष्मा की तीक्ष्णता से। फिर व्यायाम तैक्षण्यात् अनवचारणात्, अधिक व्यायाम करने से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, है ना? और अहितकर त्यानात् ना, अहितकर हितकर आहार और विहार का सेवन ना करने से, और लास्ट है वायु की द्रुत गति से। ये 4 कारण है। इनको याद करो ना करो, आपको तो वाला याद हो जाएगा। वायु का निग्रह का मतलब क्या होता है? वायु का निग्रह मतलब होता है वायु का अनुलोमन ना होना, वायु का रुक जाना, वो वायु का निग्रह होता है। ठीक है। वायु का अनुलोमन नहीं होना। ठीक है। अगला आता है, सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्ति सुख के लिए ही होती है, पर जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह सुखकर मार्ग में रहता है, और जो अज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह अकार्य का भाग रहता है। सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तियां। ये वाला रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि सभी भूत मतलब सभी प्राणियों का जो कार्य रहता है वो सुख के लिए रहता है। आधे लोग लाइव है, शाम को कितने रहते हैं? अंतर क्या होता है? तो हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष परीक्षिका रजो मोह आवृतात्मना प्रियमेव तु लौकिका। रज और मोह से आवृत होता है, जो अज्ञान लोग होते हैं उनका जो बुद्धि है रज और मोह से आवृत रहता है। परीक्षक मनुष्य हितकर अहितकर कार्यों की परीक्षा करके जो हितकर कार्य होते हैं वही करता है, और जिन लौकिक मनुष्यों की आत्मा रज और मोह से आवृत रहती है वे तत्काल प्रिय लगने वाले ही कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है? वही है रज और मोह का। थोड़ा सा और सो लेता हूँ, संडे ही तो मिलता है सोने के लिए, तत्काल अच्छा लगने वाला कार्य करते हैं जिनके दिमाग के ऊपर रज और मोह का आवरण हो जाता है। ऐसा नहीं, बाकी लोग ऐसा भी हो सकता है ना? मैरिड लोग हो, मैरिड फीमेल हो, है ना? सुबह घर का काम करना पड़ता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। परीक्षक मनुष्य के गुण कितने होते हैं? ये संख्या वाला क्वेश्चन बनता है, तो परीक्षक मनुष्य के गुण कितने होते हैं? 9। परीक्षक मनुष्य मतलब जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी कॉलेज में एक्सटर्नल बन के जाऊंगी तो मेरे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, वो होता है परीक्षक मनुष्य के गुण। कि मैं सामने वाले की परीक्षा तो कर लूंगा, लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होना चाहिए? पता चले हम खुद मूर्ख है, सामने वाले की परीक्षा कर रहे हैं, तो क्या परीक्षा करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो परीक्षक मनुष्य में क्या होना चाहिए? श्रुतम, शास्त्र का अभ्यास, उसने सारे शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसको सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बुद्धि, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, सद असद विवेकिनी बुद्धि, वो समझ सके कि ये बच्चा सही आंसर दे रहा है, गलत दे रहा है, मुझसे कैसा व्यवहार कर रहा है। तो श्रुति शास्त्र का उसको भली प्रकार से अभ्यास होना है। बुद्धि, स्मृति, उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। दाक्ष, है ना? दक्ष होना चाहिए हर एक कार्य में, धृति धारण शक्ति। ठीक है। हितकर वस्तुओं का ही सेवन करे। वाक शुद्धि, वाणी की शुद्धता होना चाहिए। समो, शांति और धैर्य, धीरता, ये 9 गुण परीक्षक मनुष्य के होते हैं। अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो संख्या याद कर, थोड़ा सा करके याद रख सकते हो, क्योंकि इसके अलावा थोड़ा अपोजिट टाइप का देगा। तो एग्जामिनर एक्सटर्नल को ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कैसा? वाक शुद्धि, अच्छे सॉफ्ट
तरीके से बात करना चाहिए, नहीं तो बच्चा पता चले वो इतनी खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके से घबरा जाता बेचारा, आंसर नहीं दे पाता है ना। उसकी वाक शुद्धि होना चाहिए, शांति से पूछे, धैर्य से पूछे, है ना, तो धारणा शक्ति भी उसकी अच्छी होना चाहिए। ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति में क्या दोष होते हैं? संधार्यति वेगाश सेवते साहसानि च तदात्म सुख संगेषु भावेश। मतलब यहाँ पर वही बोला है कि तदात्म मतलब तात्कालिक सुख के लिए वो सारी चीजें करता है, बाद में जो सुख होना उसके लिए सोचता ही नहीं है। ठीक है। तो मनुष्य प्रज्ञा प्राप्त के द्वारा अहितकर पांचों ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय का सेवन करता, मल मूत्रादि वेगों को धारण करता है, अधिक रूप में साहस का सेवन, तात्कालिक सुख भावों में अनुराग करता है और उसे सेवन करता है, जिन लोगों की आत्मा ज्ञान प्रकाश से अमल है। अब न ठीक है, हितकर आहार के फल क्या होते हैं? अपत्यर्थ त्याग का फल, तो त्याग करने योग्य अपत्यों का सदा त्याग करता हुआ पंडित मनुष्य साधु पुरुष से ऋण रहित हो जाता है, और जो रोगों के कारण किसी भी अनेक उपाय करने में दूर न किया जाए। ठीक है। आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभवा, लास्ट के जो श्लोक होते हैं वो रेफरेंस के लिए ही बने हुए ना। क्या होता है? आहार से उत्पन्न होने वाली रसादु धातुएं, अविधि आहार से उत्पन्न होने वाले रोग, इसका हित वेदों से होने वाले रोग यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव। ठीक है। अगला चैप्टर 29 शुरू करेंगे हम, दश प्राणायतनीय अध्याय, लास्ट के आधे घंटे में हम अन्नपान विधि अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है। सूत्र स्थान के बिल्कुल करीब है, मतलब कंप्लीट होने के बाद उसके टेस्ट भी होने वाले हैं 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो टेंशन ना लें, है ना, इसलिए ड्यूरेशन दिया है ताकि आप, मैंने आपको 21 अगस्त को लॉन्च कर दिया था ये टाइम टेबल, है ना। तो चरक सूत्र 1 से 10 का टेस्ट होगा, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो एक वीडियो देखते चलो, उसके साथ आपको 3 तारीख तक 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेना, है ना। छुट्टी रहेंगी तो जैसे हम 1 घंटे की क्लास करते हैं डेली, तो आप एक सब्जेक्ट की करते 2 घंटे की रहती, 2 घंटे पढ़ोगे, आराम से आपका हो जाएगा। अगर रेफरेंस आए कि आहार के 4 भेद कौन से चैप्टर बताए हैं, तो क्या कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आहार इधर भी बता दिए, चरक विमान एक में बताए हैं, तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, है ना। 4 भेद वाला आंसर कोई परफेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे चैप्टर में 28 में भी है, 25 में भी है ना, और आगे जाके और मिलेगा आपको। तो 10 प्राणायतन अध्याय, 10 प्राणायतन 30 नंबर का चैप्टर नहीं है, 29 नंबर का है। अर्थे 10 महामूली है 30 नंबर का चैप्टर। तो कितने प्राणायतन होते हैं? 10 प्राणायतन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दशे वायतनम आहु प्राणा एषु प्रतिष्ठा शंखो मर्मत्रयम कंठो रक्तम सूत्र औदिष्टि। आपको याद हो तो हमने चरक का जब शुरुआत की थी 0 नंबर के चैप्टर में, ये सारे ट्रिमर में पढ़ लिया था, वहां पे शारीर तक बताया था। मैम एक बार टेस्ट से पहले 1 से 10 तक के रीजनिंग की क्लास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 तारीख के पहले पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम 3 तक अपनी छुट्टियां ही हैं। कैसे होगा? घर जाने वाले हैं व्हीकल, तो रीजनिंग वाली हो नहीं पाएगी। तो मैंने ऑनलाइन जो होगा ना, क्लास में पढ़ाया हुआ है, जितनी भी रीजनिंग चीजें हैं आप वीडियो से पढ़ेंगे, सब कुछ क्लास में पढ़ाया। वो तो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि क्वेश्चन बना बना के मैं आपको डालूंगी, वो यूट्यूब पर लाइव क्लास दूसरे बच्चों के लिए है, आप तो पढ़ चुके हो, वो आपके लिए भी है, आप भी फिर से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप क्लास में वैसे पढ़े हुए हो। ठीक है। तो 10 आयतनम कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद करा दूं। शंख द्वय त्रिमर्म 5 हो गया शंख द्वय में, और त्रिमर्म में, मर्म त्रय में कौन सी चीज आती है? हृदय, वस्ती और सिर। यहाँ पर मर्म त्रय नाम से आया है, लेकिन चरक शारीर साथ में आप पढ़ोगे, वहां पे क्या आता है? नाम आते हैं मर्म त्रय के। ठीक है। तो शंख द्वय त्रिमर्म। अब धातुओं के बारे में आ जाओ, तो रस को छोड़ के दूसरे नंबर की धातु शुक्र, सबसे सॉरी रक्त, और सबसे लास्ट धातु शुक्र, सबसे लास्ट में क्या बनता है? ओज बनता है। तो रक्त, शुक्र और सबसे लास्ट में ओज। तो 5 और 3 8। 2 और याद करना है, एक ऊपर वाला कंठ याद कर लो, एक नीचे वाला गुदा याद हो गया। शंख द्वय त्रिमर्म, रक्त, शुक्र, ओज, कंठ और गुदा। क्लियर है? अब जब हम चरक शारीर किसमें पढ़ेंगे? 7 में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कट कर लो, है ना। शारीर स्थान के 7वें अध्याय में क्या पढ़ेंगे? पूरा यही पढ़ेंगे, बस शंख द्वय का रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट याद करा करो, अलग से चीजें मत याद किया करो, क्योंकि वो चीजें याद नहीं रह पाती है ना। तो शंख द्वय को क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, शंख द्वय अच्छा नहीं होता। तो मना से, मां से हो जाएगा मांस, ना से हो जाएगा नाभि। तो शंख द्वय हटा के इसकी जगह क्या बोल दिया है? मांस नाभि बोल दिया है, और एक का रिप्लेसमेंट कर दिया। रिप्लेसमेंट का मीन्स क्या होगा कि मर्म त्रय की जगह नाम बता दिया। क्या नाम बता दिया? तो देखिए, मूर्धा, हृदय और वस्ती। हृदय वस्ती सिर ही होता है ना, मूर्धा मतलब सिर, तो हृदय वस्ती सिर बता दिए। क्लियर हो गया? अब बाघभट्ट का और याद कर लो। अब बाघभट्ट का जो है वो चरक शारीर 7 के जैसा सेम है बाघभट्ट का। ठीक है। बस उन्होंने क्या किया है? मर्म त्रय का नाम बताया, जैसा बताया उन्होंने बताया। ठीक है। बस उन्होंने क्या कर दिया? मना, मांस और नाभि था ना, उन्होंने बोला ये मांस बड़ा टेस्टी होता है तो मैं जिभा से खा लूं क्या? तो उन्होंने मांस की जगह क्या बोल दिया? जिभा बंधन बोल दिया। बाकी सब कुछ सेम चरक शारीर 7 का है। ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा के आ चुकी हूँ, आपको सारी चीजें पता है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एक बार और देख लो। शंखद्वय, त्रिमर्म, रक्त, शुक्र, ओज, कंठ, गुदा, ये सूत्र स्थान का है। शारीर में मना कर दिया, शंखद्वय को नहीं मानेंगे, तो मां से मांस, ना से नाभि। ठीक है। और मर्म त्रय की जगह उसका नाम दे दिया। और बाघभट्ट ने क्या किया कि मांस बड़ा टेस्टी होता है तो जिभा से खा लूं, तो जिभा बंधन बताया है मांस की जगह। बाकी नाभि वाभि जो भी सेम चीज है चरक शारीर का, वैसे ही है।
अब सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़े। प्राणाविसर वैद्य के लक्षण। प्राणाविसर का मतलब होता है जो प्राणों को बचाने वाला हो। रोगाविसर मतलब रोगों को लाने वाला हो। ठीक है, तो प्राणाविसर मतलब अच्छे वाला वैद्य। तो प्राणी इंद्रियाणि विज्ञानम चेतना हेतु आमयान जानीते यासा वै विद्वान प्राणाविसर उच्चते। 10 प्राणायतन इंद्रियां आयुर्वेद शास्त्र विशेष ज्ञान चेतना हेतु और रोगों को जानता है, उस विज्ञान को प्राणाविसर कहते हैं। प्राणीसर के बारे में श्लोक आया है, प्राणानाम एक अभिसरा हंतारो रोगाणाम। देखो, हंतारो रोगाणाम का मतलब है जो रोगों को हरे, तो उसका मतलब ये नहीं समझना रोगाविसर है। हंतारो रोगाणाम जो रोगों को हनन करे और प्राणों को लाए। रोगाणाम एक अभिसरा हंतारा प्राणानाम इति। दूसरा क्या बोले हैं, जो क्या करे प्राणों को हरे वो रोगाविसर। बात समझ में आया? हंतारो रोगाणाम प्राणाविसर, हंतारो प्राणानाम रोगाविसर। उल्टा है, ऐसा नहीं कर देना कि हंतारो रोगाणाम रोगाविसर, हंतारो प्राणानाम प्राणाविसर, उल्टा है। बात समझ में आ रहा है? बताते चला करो, बात करते करते पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा क्लास में। आपको फीलिंग आएगी कि ऑफलाइन क्लास चल रही है ना। रोगों को हरे तो प्राण वाला है, प्राणों को हरे तो रोग वाला है। ओके, वेरी गुड। जागते रहा करो, है ना। जो चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या, नगर सेवी जो होता है, बाहर बैठा रहता है और सारे गांव में क्या मोहल्ले में घूमता रहता है, जागते रहो, वैसे ही मॉर्निंग है तो जागते रहो। प्राणाविसर हो गया। इस तरह कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, हम कैसे समझे कि कौन प्राणाविसर वैद्य है और कौन रोगाविसर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राणाविसर के लक्षण पढ़ने वाले हैं और ऐसे का ऐसा 2-3 जगह और आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें कुलीन, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। पहले कुल पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ऐसा नहीं होता। जनरली जिसमें क्वालिटी है वो अच्छा वैद्य कहलाएगा, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, है ना। लेकिन पहले ऐसा बोला जाता था। अच्छे कुल का मतलब आप ऐसा ले सकते हैं कि जिसकी विचारधारा बहुत अच्छी हो, ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हो। दूसरा, पर्यवदाश्रुता, उसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है। परिदृष्ट कर्मा, अगर आपसे ऐसा देगा पर्यवदाश्रुता, परिदृष्ट कर्मा किसका है, तो अच्छे वैद्य का होगा ना, जिसने शास्त्र को पढ़ा है, सुना है, जिसने बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्ञान लिया है, जो हर एक चीज में दक्ष है। दक्ष मतलब होता है जो भी काम करता है वो निपुण रहता है, उसको हर चीज आती है। ठीक है, शुचि साफ स्वच्छ हो, जित हस्ता, जिस काम में हाथ डालता है वो उसका होता ही है। ठीक है, जित आत्मना, अपनी आत्मा पे कंट्रोल करने वाला हो। सब उपकरण, सभी प्रकार के उपकरण जो ऑपरेशन में जो मेडिसिन में लग रहे हैं, वो सारी चीजें उसके पास होना चाहिए। सर्व इंद्रियों, सारी इंद्रियों से परिपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऑपरेशन वगैरह चल रहा है और उसको दिख नहीं पा रहा है सही से, तो सारी चीजें उसकी प्रॉपर काम करें। प्रकृतिज्ञा, प्रकृति को जानने वाला। प्रतिपत्ति ज्ञानम देया, प्रतिपत्ति ज्ञान का मीनिंग होता है, एक बार हिंदी से पढ़ लो। प्रतिपत्ति को जानने वाला हो, जिस रोग में जिस प्रकार की औषधि उपयुक्त हो और रोगी को किन आहार विहारों का रखना हितकर होगा आदि का समयोजित ज्ञान, इसको हम बोलते हैं प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति मतलब हमारे पास जो रोगी है, तुरंत हमको क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट इसको चाहिए अभी, वो सारी चीजों को उसको तुरंत पता चले, उसको बोलते हैं हम प्रतिपत्ति ज्ञान। इसका हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, प्राणाविसरो और हंतारो रोगाणाम, रोगों को हनन करे। अब यहाँ पे बहुत सारा लिखा है किन किन चीजों के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। वो हम पढ़े चतुष्पाद के बारे में, षोडश कला के बारे में, मूलनी फलनी के बारे में, लवड़ के बारे में, मूत्र के बारे में, सब कुछ लिखा है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भी 4 प्रकार के स्नेहों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज्यादा फालतू लिखा है, नहीं पढ़ेंगे। अगला श्लोक आ जाइए 8 नंबर का। तो रोगाभिसर वैद्य की परिभाषा, रोगाभिसरा हंतारा प्राणानाम, जो प्राणों का हनन करे। विषक छद्म प्रतिछाया, छद्म मतलब होता है एक नकली या दिखावा। छद्म प्रतिछाया मतलब जो डॉक्टर रहते हैं वैसी वेशभूषा धारण किए रहता है, डॉक्टर जैसा दिखता, बढ़िया बड़ा सा एप्रिन पहनिया, स्टेथो टांग लिया, है ना, हैमर वैमर रख लिया हाथ में, दिखेगा डॉक्टर जैसा, छद्म प्रतिछाया, लेकिन वो एक्चुअल में मूर्ख वैद्य रहता है। कंटक, कंटक भूता लोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस संसार में वो कांटे के समान चुभता है। और प्रतिरूपक धर्माणो राज्ञा प्रमाद प्रमादाचरंती राष्ट्राणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग इस राष्ट्र में राजा की कृपा दृष्टि से ही घूमते रहते। राजा की कृपा दृष्टि मतलब नकली डिग्री, नकली डिग्री मतलब पैसों की डिग्री, मतलब आपने पैसे भरे थे तो आपको एक डॉक्टर की डिग्री उन्होंने दे दी और आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है। एक पेशेंट आया, चीर फाड़ कर दिया, उसको मार डाला। कोई भी डिसीज खाया, दूसरे डिसीज की मेडिसिन आपने दे दी, मार डाला। तो ये राजा मतलब डिग्री की वजह से ही अपना ऐसा काम करते रहते हैं। उपयुक्त गुणों के विपरीत चिकित्सा, रोगों को बढ़ाने वाले, प्राणों का नाश करने वाले वैद्य के स्वरूप अपने को छिपाए हैं। संसार के लिए कंटक स्वरूप होते, प्रतिरूप तथा वैद्य ना होते हुए वैद्य के समान स्वरूप होते, वैद्य राजा के प्रमाण से देश में चलते फिरते हैं या देश को खा ही जाते हैं। अब रोगियों को फंसाने में एक दृष्टांत बताया है, रेफरेंस पूछा जाता है। बहेलिये का रेफरेंस दिया है, विषक छद्म प्रविश्य व्याधित तर्कयन्ति बीतम समीर संशित्या बने शाकुंतिका बीजान। इस प्रकार का पक्षी होगा कि जिस प्रकार एक बहेलिया होता है ना, वो जंगल में एक जाल फैला के रखता है, जो भी पक्षी आए इसमें फंस जाएगा। इसमें हंतारम प्रधानम का क्या मतलब है, इसमें हंतारम प्रधानम प्राणानाम है। हंतारम प्राणानाम क्या है, प्राणों को हरने वाला होता है। हंतारा प्राणा मतलब प्राणों को हरने वाला।
तो जिस प्रकार बहेलिया वन में जाल फैलाकर पक्षियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार रोगाविसर वैद्य कपट से ऊपर बताए हुए वैद्य का वेश धारण करके लोगों को फंसा लेता है। तो मृत्यु के अनुचर कौन होते हैं? रोगाविसर वैद्य। इतना ही पूछा जाता है। मृत्यु के अनुचर के रूप में कौन घूमता रहता है? रोगाविसर। तो शुद्ध दृष्टि क्रिया काल मात्रा ज्ञान बहिष्कृता, इस प्रकार के वैद्य शुद्ध मतलब शास्त्र ज्ञान नहीं होता, दृष्ट प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास नहीं होता, क्रिया चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, काल औषध प्रयोग काल और औषध की मात्रा इन सभी ज्ञान से शून्य होते, इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। ये भूमिकर मृत्यु के अनुचर के रूप में भ्रमण करते हैं। त्याज्य वैद्य कौन सा होगा? वृत्ति हेतु वृषक मान पूर्णान, जो वृत्ति मतलब जीविका के लिए वैद्य बने हैं कि मैं बस पैसा कमाते जाऊं, बाकी रोगियों का जो हो तो हो, वृत्ति के लिए जो ओनली भिषक बने हुए हैं। मूर्ख विशारदा, वो मूर्ख वैद्य हैं। वर्जे तातुरु, है ना, इनका हमको त्याग करना चाहिए, क्योंकि सर्पास्ते पीत मारुता, क्योंकि वायु का पान करने वाले सांप के समान बहुत ही भयंकर होते हैं। लास्ट का कोटेशन पूछा जाए, सर्पास्ते पीत मारुता, है ना, जो भयंकर सांप होता है जो वायु का पान करता है उसके जैसे ही होते हैं। सर्प वाली उपमा, पहेलिये वाली उपमा, ये रोगाविसर वैद्य के लिए आया है। उत्तम वैद्य की प्रशंसा देखते हैं। ये तू शास्त्र विदो रक्षा सुचिया कर्म को विदा जित हस्ता जित आत्मनो, पढ़ के समझ में आ रहा है कि उत्तम वैद्य शास्त्र का ज्ञान हो। जित आत्मनो, पढ़ के समझ में आ रहा है कि उत्तम वैद्य शास्त्र का ज्ञान हो, है ना, शुचि हो, साफ स्वच्छ हो, चतुर हो, कर्म को विदा, अपने कार्य को जानने वाला हो, जित हस्ता यशस्वी हो, जित आत्मना जितेंद्रिय हो, ये कैसा होता है? उत्तम वैद्य होता है। तो इस प्रकार से श्लोक स्थान का संग्रह, श्लोक स्थान किसको बोलते हैं? यहाँ से रेफरेंस पूछा जाता है, सूत्र स्थान को श्लोक स्थान टर्म दिया है। और यहाँ पे दो प्रकार के वैद्य का वर्णन हमने किया। चरक सूत्र स्थान 11 में 3 प्रकार के वैद्य पढ़े, चरक सूत्र 29 में हमने 2 प्रकार के वैद्य पढ़े। हाँ बिल्कुल सही, 90% वैद्य ऐसे ही होते डॉक्टर्स, सही बोले। ठीक है, अब 27 नंबर का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फिर घर से अब छुट्टी के बाद हम 30 नंबर का कंप्लीट करेंगे। 27 कंप्लीट थोड़ी ना होगा आपको। 27 में अन्नपान विषयक वर्ग संग्रह है, ये शुरू करना है। टोटल कितने होते हैं? 12 वर्गों का वर्णन किए हैं चरक जी। हाँ, सूत्र 9 में हमने क्या पढ़ा था? वो उनके गुण पढ़े थे, है ना, जो आचार्य वैद्य थे उनके गुण पढ़े थे, वहां तो भेद नहीं पढ़ा था। तो कितने प्रकार के वर्गों का वर्णन किया है? 12 प्रकार के वर्ग होते हैं। आहार द्रव्यों के वर्ग कितने हैं? ओनली द्रव्यगुण में पढ़ोगे आप डिटेल में, चरक का, सुश्रुत का, अष्टांग हृदय का भी ओनली इतना याद करो, चरक के 12 होते हैं। सबसे पहले हम शुक्र धान्य वर्ग पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या चीजें याद करना है थोड़ा सा उसको पहले समझ लें। टाइप्स ऑफ वैद्य आपको कहाँ से अटेम्प्ट करना है? चरक सूत्र 11 से अटेम्प्ट करना है ना। कितने? क्योंकि 3-3 वाले आंसर सब वहीं से लगते हैं, अगर 3 नहीं है तो फिर 2 लगा सकते हैं ना, 29 से। तो शुक्र धान्य कितने? टोटल 15। जो मैं बताऊंगी बस वही याद करना, क्योंकि बहुत सारा याद करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को लोग पढ़ते नहीं क्योंकि उनको याद नहीं रहता, तो 1-2 क्वेश्चन उसके चले जाते हैं। इसीलिए उतना पढ़ो जो आप याद रख सको। उसके बाद अगर नहीं बने तो टेंशन ना, कोई नहीं कर पाएगा। तो जो सुपरफिशियल क्वेश्चन बनते हैं, सुपरफिशियल बनेगा इस चैप्टर से, डीप नहीं बनाता एग्जाम में, क्योंकि बहुत टफ पेपर चैप्टर है ना। हाँ ठीक है, तो चलो। तो शुक्र धान्य वर्ग कितने हैं? 15 हैं। रक्तशाली, महाशाली, कलमा, चक्कू, नाहता, इतना याद करो कि इनमें 3 चीजें होती हैं, एक रक्तशाली, एक महाशाली और एक कलम। उत्तरोत्तर हीन होती जाती है, मतलब रक्तशाली सबसे ज्यादा बेस्ट है, उससे कम महाशाली, उससे कम होती है कलम। इसकी उत्तरोत्तर हीनता का क्रम याद कर लो। तो रक्तशाली को श्रेष्ठ बोला है, महा को नहीं बोला, लाल वाले को श्रेष्ठ बोला है। तो पहला चीज याद हो गया। दूसरा याद करोगे, ट्रिपल वन की ड्रग है। जो शुक्र धान्य होते हैं वो किसमें आते हैं? ट्रिपल वन में। ट्रिपल वन का मीनिंग समझते हो? रस पहला, दूसरा विपाक को इंडिकेट करता है, तीसरा वीर्य को इंडिकेट करता है। तो पहले नंबर पर मधुर रस, पहले नंबर पर मधुर विपाक और पहले नंबर पर शीत वीर्य। ये पता है कि नहीं पता? सभी लोगों को पता है, मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्य ट्रिपल वन की ड्रग है। तो आप कहीं शुक्रदाने खरीदने गए बाजार में, वो आपको 1 रुपए भी कम नहीं करेगा, 110 भी नहीं लेगा, 111 ही लेगा। तो याद रहेगा कि हम चावल खरीदने गए थे तो 111 रुपए किलो उसने दिए थे, 1 रुपए भी कम नहीं किया, बहुत बेकार दुकान वाला। याद रहेगा 111, मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य, इतना बस। अब ये वायु पर क्या हुआ? हाँ, और दूसरी चीज, इस पर इसका दोषों पर क्या प्रभाव होता है? 3 चीजें बस याद करना। एक तो रसगुण विपाक, दूसरा उसका दोषों पर प्रभाव क्या है, बाकी शरीर में क्या कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये मारुताश अल्प मारुता, वायु को थोड़ा सा प्रकोपित करता है। जो शुक्र धान्य होते हैं थोड़ा सा वायु को प्रकोपित करने वाला होता है। ठीक है, तो अल्प मारुता करके याद करोगे। अल्पवात वर्धक होता है और क्या करेगा? शुक्र मूत्रल होता है, मूत्र शुक्र को लाने वाला, बद्ध अल्प वर्चसा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन कराने वाला होता है ना। तो संविधान में बंधे हुए अल्प मात्रा में मल को निकालते हैं, बंधे हुए अल्प मात्रा में निकालता मतलब कॉन्स्टिपेशन करता है, शुक्र और मूत्र को लाने वाला। तो क्या क्या याद किया हमने शुक्र धान्य में? एक ही क्लास में आपको 3 से 4 बार पढ़ा दी, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आप इस चैप्टर को समझ के बैठ जाओगे सोच के कि बहुत टफ है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप कर नहीं पाओगे। तो
शुक्र धान्य आप बाजार लेने गए थे, 111 रुपए किलो दिया, थोड़ा सा वायु को बढ़ाता है, और वायु को बढ़ा रहा है ना तो कॉन्स्टिपेशन कराएगा, क्योंकि आपको दोनों का कोरिलेशन पता है, और शुक्र और मल को लाने वाला। इतना तो हमने याद किया और याद ही हो गया। ठीक है, अगला रक्तशाली। जो रक्तशाली होता है सभी धान्यों में रक्तशाली सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इससे न्यून महाशाली, उससे न्यून कलम होता है, जो हमने अभी पढ़ लिया है। अब यवक क्या होता है? यव को, छोटे यव को, जो यव होता है ना उसमें से छोटे वाले को हम यवक कहते हैं। तो यव वाला अच्छा रहता है, यवक खराब रहता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ याद ही नहीं करना। तो हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया। अब आता है षष्ठी धान्य। देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है? ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना, हटाते जाना, है ना। और एक क्या होती है कि जो चीज है उसी पर फोकस करना। जैसे एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, उसी पर फोकस करना जिसका आंसर है। दूसरा क्या होता है कि सारे ऑप्शन को हटाते जाना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही वाला इसका आंसर होगा। दूसरा मेथड ये होता है। तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो चीजें हमको याद करनी बस उसको पढ़ते जाओ, बाकी चीजों पर ध्यान ही ना दो, तो आपको छोटा सा लगेगा। हाँ, एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है वही, है ना। तो यहाँ पर षष्ठी धान्य पढ़ेंगे हम। षष्ठी धान्य बाजार से आप खरीदने जाते हैं तो कितने रुपए किलो मिलती है? सेम टू सेम वही है जो हमने शुभ धान्य पढ़ा, उसी के अंतर्गत षष्ठी धान्य भी आता है, तो वही होगा। शीता स्निग्धो आगुरु। आगुरु मतलब क्या होता है? हल्का। जो षष्ठी धान्य होता है हैवी नहीं होता, कैसा होता है? हल्का। ये आपको अच्छे से याद करना। बाकी 111 की ड्रग तो आपने याद कर ली, है ना। जो शुक धान्य ये भी षष्ठी धान्य उसी के अंतर्गत आता है, तो 111 की ड्रग होती है ना। शीत है, मधुर है और लघु होता है, गुरु नहीं होता। जरा शुक धान्य पे नजरें घुमाओ। शुक धान्य कैसा था? अल्प वातल था, मतलब वहां पे ऐसा उसके गुण के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, मतलब वो भी लघु ही होगा, है ना। मद्रास चालू मारुता कुछ ऐसा नहीं दिया है, लघु ही होगा, वायु को प्रकोपित कर रहा है, तो ये भी लघु होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि साथी को रसायन सेवन जब आप करते हैं तो वहां पे बोलते हैं साथी धान के चावल की खीर खाएं, तो गुरु थोड़ी ना देंगे खाने को, लघु देंगे ना, इसलिए यहाँ पे लघु का वर्णन। स्वादु त्रिदोषण षष्ठी प्रवरो गौरा कृष्ण गौरा। अब यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है गौर, एक होता है कृष्ण। तो श्वेत वर्ण का साथी चावल श्रेष्ठ होता है। काले और श्वेत वर्ण वाला अर्थात श्याम वर्ण वाला साथी धान उसकी अपेक्षा कम। ये आश्वेत है, श्वेत नहीं, है ना। तो जो श्वेत वाला है वो अच्छा है। बाकी कृष्ण गौर, कृष्ण और आगौर मतलब काला वाला कैसा होता है? खराब होता है। क्या बोल रहे हैं? क्या गुरु है या लघु है? एक बार क्लियर करें। तो यह धान्य ग्रीष्म वर्षा ऋतु में, हाँ, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में होता है, करीब 60 दिन में पक जाता है, इसलिए इसको षष्ठी धान्य बोलते हैं। कितने दिन में पकता है? 60 दिन में। इस आधार पर इसका नाम षष्ठी धान्य है। और वरक है, व्रीहि धान्य पर आते हैं। अब जो व्रीहि धान्य है, षष्ठी धान्य हमारा कंप्लीट हुआ, व्रीहि धान पर आ जाइए। ये धान्य मधुर है, अम्ल विपाक है, पित्त जनक और गुरु होता है। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए व्रीहि धान्य को अच्छे से याद रखना। ये बहुत अलग है, मधुर तो है, सब में पढ़ा था, लेकिन इसका विपाक मधुर नहीं है, अम्ल विपाक है। ठीक है, और यहाँ पे पित्त जनक और गुरु होता है, हैवी होता है। बाकी हमने क्या पढ़ा था? सब चीजें लघु पढ़ा था। ठीक है, अब कभी आएगा तो मैं बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं है ना, आएगा तो मैं बताऊंगी। पाटल क्या होता है? मूत्र सुषमा को बढ़ाने वाला, त्रिदोष को कुपित करने वाला। इसको नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखो। जो आप चावल, व्रीहि धान्य आप खाते हैं, आप षष्ठी धान्य नहीं खाते, डेली में जो चावल खाते हैं वो कैसे होते हैं? गुरु होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले, खट्टे होते हैं और मधुर भी होते हैं, अम्ल विपाक। कोरदूष क्या होता है? एक चीज याद रखना, कोरदूष जो होता है, कोदो श्यामक, ये बात को बढ़ाने वाले। एक ही चीज बस याद करोगे, ठीक। अब आता है जौ के गुण। जो बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। रूक्षा शीतो अगुरु। जो होता है वो कैसा होता है? लघु होता है, हल्का होता है। स्वादु बहुवाद शक्रत यव। देखो, बहुवाद शक्रत कारक यव के लिए हमने वैसे ही पढ़ा है पुरीशना नाम, तो ये यव ही तो है जिसको हम जो बोलते हैं। पुरीशना नाम अग्रह में होता है, मतलब ये यव जो है मूत्र को सॉरी मल को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, और कैसा होता है? लघु होता है। बाकी का कुछ नहीं याद करना है। अब गेहूं, जो आप गेहूं खाते हैं वो गेहूं क्या करता है? संधानकृत वात हरो, आपकी बॉडी में संधान करता है, स्थानों को, टूटे हुए स्थानों को जोड़ने वाला। और स्वादु, आप जो गेहूं खाते हैं, मीठी रोटियां रहती है वो, है ना, स्वादु रहता है, मीठा रहता है, ठंडा भी रहता है। गेहूं कैसा रहता है? जो आप डेली यूज करते हैं रोटियों में, मीठा रहता है। रोटियां कैसी होती है? मीठी होती है और ठंडी होती है। ये आपको जीवन देती है, आपके शरीर का ब्रंहण कराती है। स्निग्ध होता है, स्थैर्यकर होती है। तो वृश्य स्निग्ध स्थैर्यकर और कैसा होता है? गुरु होता है। क्यों गुरु होता है? क्योंकि अगर ये ब्रंहण करा रहा है हमारे शरीर का, वृश्य है, तो गुरु होना उसका स्वाभाविक सी चीज है। नंदी मुखी मधुली पूछा जाता है कि नंदी मुखी और मधुली क्या है? एक प्रकार के गेहूं की ही वैरायटी होती है ना। ये दोनों मधुर स्निग्ध वीर्य में शीतल भारी, इस प्रकार शुभ धान नामक पहला वर्ग हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई? जरा बता दो मुझे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको रिवाइज करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगला वर्ग शमी और पढ़ते हैं, है ना। 2 वर्ग हमारे याद हो जाएंगे। शमी मतलब क्या होता है?
दालें। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा सा ही पढ़ा हमने, ज़्यादा तो पढ़े नहीं। शुक धान्य भी तो ग्रहण कर रही है, तो वो लघु कैसे होगा? शुक धान्य ग्रहण कर रही है, तो लघु कैसे होगा? है ना? अपवाद भी होते हैं, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं कि लघु होने के बाद भी ग्रहण कारक होते हैं, जैसे एड़ मांस लघु होता है लेकिन वो बॉडी में ग्रहण कराने वाला होता है। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं ना, हमने पढ़ा है गुरु अपतर्पणीय, लघु संतर्पणीय आहार पढ़ा है, अतिकाश की चिकित्सा में पढ़ा है ना? तो लघु आहार भी ग्रहण कराते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ बोल दिया तो आप उसकी वजह से आपके मन में क्वेश्चन बना, मैडम ने बोला कि गुरु होगा तभी ग्रहण कराएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना? दोनों चीजें करा सकती है। शमी धान्य, तो शमी धान्य वर्ग मतलब क्या होता है? इसमें क्या आती है? दालें आती है ना? शमी धान्य में दालें जो फली के अंदर रहती हैं। तो क्या होता है शमी धान्य? जैसे मूंग का, शायद हाँ मूंग के बारे में पढ़ रहे हैं। मूंग कैसी होती है? मूंग की दाल आप डेली खाते हो, तो क्या करती है वो मूंग की दाल? हल्की होती है, कषाय मधुर और रुक्ष होती है। तो कमर याद कर लेना, जब आपका कमर दर्द है तो आप मूंग की दाल खाते हो, तो याद रहेगा एक कोड, कषाय मधुर और रुक्ष होती है, कसैली है, मधुर है, रुक्ष है, शीतवीर है। मूंग ठंडी होती है। मूंग की खिचड़ी आप खाओगे तो आप बोलना मम्मी को ये मूंग की दाल की खिचड़ी ठंडी होती है, पाक में कटु है, हल्की होती है। जब आप बीमार पड़ते हो मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है क्योंकि वो लघु है, जल्दी से पच जाती है, कफ पित्त नाशक होती है, दालों में सबसे उत्तम होती है ना? ये क्या करती है? कफ और पित्त को नष्ट करने वाली होती है। लेकिन आप सुश्रुत संहिता में कहीं पढ़ोगे, हाँ ओके, हाँ मधु का भी है, सुश्रुत संहिता में पढ़ोगे ना अतिवात प्रकोपणी या अल्पवातल करके आएगा। ना अतिवात प्रकोपणी का मतलब होता है बहुत ज्यादा वायु को नहीं बढ़ाती लेकिन थोड़ी बहुत वायु को बढ़ाती। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि मूंग की जो दाल है अल्पवातल होती है, थोड़ी सी वायु को बढ़ाने वाली। ठीक है, उड़द के गुण यहाँ से मैं कल पढ़ाऊंगी, कल मतलब अगली बार पढ़ाएंगे, है ना? थोड़ा सा काम है, अभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक, 30 नंबर का चैप्टर, त्रिंशो अध्याय, अर्थे 10 महामूल्य। स्टार्ट करें ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अर्थातो अर्थे 10 महामूल्य अध्याय व्याख्या श्यामा। आज चरक सूत्र का हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 30 नंबर का। और इसके पहले जो हमने अभी, हाँ, और जो वीकली टेस्ट हो रहा है उसमें चरक सूत्र 1 से 10 तक का आपका आ चुका है, फिर 11 से 20 का आएगा, फिर 21 से 30 का आएगा। ये आपका जो हमारी हर मंथली टेस्ट सीरीज होगी ना उसमें रहेगा, और बाकी हमारा जो चल रहा है उसके टेस्ट अलग होंगे। तो अभी 1 से 15 का आपका हो चुका है, 16 से 30 का होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। 3rd नंबर का श्लोक है, हृदय के लिए आया है। अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला महत चा अर्थश्च हृदयम पर्याय उच्यते। हृदय के यहाँ पर पर्याय बताए हैं। क्या क्या होता है हृदय का पर्याय? सबसे पहला अर्थ हृदय का पर्याय है। इस हृदय से क्या क्या चीजें निकलती हैं? तो हृदय से 10 महामूला और 10 महाफला एक ही चीज है। महामूला महाफला धमनी का ही पर्याय है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस हृदय से धमनी निकलती है 10, है ना? उनको महामूला भी बोला है, महाफला भी बोला है। और महत, अर्थ, ये दोनों किसके पर्याय होते हैं? हृदय के पर्याय होते हैं। यहाँ से रेफरेंस पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल। फिर 1 से लेके 30 तक का कंप्लीट टेस्ट भी होगा। ठीक, तो अर्थ हृदय में हृदय रूप मूल वाली और हृदय रूप फल वाली 10 रक्त वाहिनियों लगी हुई है। महत और अर्थ को विद्वान लोग हृदय का दूसरा नाम कहते हैं। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है ना? और यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि महामूला महाफला किसका पर्याय है? अगला श्लोक है हृदय की प्रधानता। हृदय की प्रधानता में कुछ उपमा दी हुई है। जैसे मैंने आपको चरक सूत्र स्थान का 17वां चैप्टर पढ़ाया था, चरक सूत्र का 17 पढ़ाया था, वहां पे भी इससे रिलेटेड एक श्लोक आया था। क्या? सिर्फ, हाँ, भेल का पहले पढ़ने। भेल ने क्या बोला है? सिरसा तालवांतर्गतम सर्विंद्रियम परम मनः। मन का स्थान आचार्य भेल के अनुसार क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मन का स्थान भेल ने क्या बोला है? तो सिर और तालू के मध्य में, किसके बीच में आता है? सिर और तालू के बीच में मन का स्थान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चरक सूत्र 17 में हमने क्या पढ़ा था? प्राणा प्राणव्रताम यत्राश्रिता सर्वेंद्रियाणि। सर्वेंद्रियाणि, सारी इंद्रियां जो होती है कहां पर आश्रित होती हैं? सिर में होती है, इसलिए सिर को क्या बोला है? उत्तमांग बोला है। इसका भी रेफरेंस पूछा जाता है कि प्राणा प्राणव्रताम आश्रितः सर्वेंद्रियाणि यद उत्तमंगानाम शिरस्तत्यभिधीयते, है ना? सिर को उत्तमांग कहां पर बताया? मैंने विमर्श सबसे पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि इसी को कंपेयर करके हम ये वाला श्लोक याद करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है? हृदय में क्या क्या चीजें होती हैं? तो षडंगम अंगम, 6 अंगों से युक्त शरीर जो होता है। विज्ञानम इंद्रियाणाम अर्थ पंच सगुण चिंत्यम च हृदय संशितम। हृदय में रहने वाली चीजों के नाम बताए हैं। 6 अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान मतलब बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रियों के 5 विषय, सगुण आत्मा, मन और मन के विषय, ये सब हृदय में आश्रित होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से हृदय में किस किस का स्थान होता है? तो सबसे पहले बुद्धि का स्थान है। 6 अंगों से युक्त शरीर नहीं, शरीर का स्थान थोड़ी ना हृदय होगा, है ना? जो 6 अंगों षडंगों से युक्त हमारा शरीर है उसमें रहने वाली बुद्धि का स्थान हृदय है। इंद्रियों का स्थान है, इंद्रियों के 5 विषय का स्थान है, आत्मा का भी स्थान है, मन का भी और मन के विषय का भी स्थान क्या होता है? हृदय होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑल होगा। ठीक,
फिर एक उपमा पूछी जाती है। उपमा किसके संदर्भ में आई है? प्रतिष्ठार्थम ही भावानाम येषाम हृदय मिश्यते गोपान आसीनाम आगार कर्णिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि आगार कर्णिका की उपमा किस संदर्भ में बताई है, किसके संदर्भ में आगार कर्णिका की उपमा दी है। आगार कर्णिका का मीनिंग क्या होता है? वॉइस क्लियर है ना? समझ में आ रही है? तो आगार कर्णिका मतलब क्या होता है? जैसे एक दिया रहता है, वो एक खंबे के ऊपर रखा रहता है, उस खंबे को हम क्या बोलते हैं? आगार कर्णिका बोलते हैं ना। तो उसके ऊपर जो दिया रखा रहता है, जिस प्रकार एक आगार कर्णिका एक दीपक को बहुत संभाल के रखती है, उसी प्रकार हमारा जो हृदय है हमारे शरीर को संभाल के रखता है। क्लियर है? ठीक है। तो अर्थ हृदय का चिंतन करने या जानने वाले विद्वान वैद्य ग्रह में लगे हुए आगार मतलब स्तंभ को जिस प्रकार आगार कर्णिका धारण करती है, उसी प्रकार षडंग शरीर आदि की प्रतिष्ठा के लिए प्रधान रूप से हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं। तो आगार कर्णिका की उपमा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चल रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। भेल ने मन का स्थान क्या बोला है? सिर और तालू के मध्य में मन का स्थान होता है, यह आचार्य भेल ने बताया। और हृदय में अगर उपघात लग जाए, हृदय में अगर आघात पहुंच जाए तो क्या होता है? तस्य उपघातम मूर्छायाम भेदान मरणम मृच्छति। दो चीजें बताई है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर दो चीजें बताई है। अगर उपघात, हृदय में अगर आघात लगता है तो व्यक्ति को क्या होती है? मूर्छा आ जाती है। अगर हृदय में भेदन हो जाता है, जैसे ये हृदय है, अगर किसी ने यहाँ पर भेदन कर दिया तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वहां पे अगर आघात लगेगा तो ओनली उसको बेहोशी होगी, मूर्छा हो जाएगी, बाकी भेदन करने से मरण हो जाता है। तो दो चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। और भी यहाँ पर बताया है कि हृदय में किसका स्थान होता है? तत्पर से ओजसा स्थानम तत्र चैतन्यम संग्रह। तो अभी अभी हमने कितनी चीजें पढ़ी? मन का स्थान, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सरोज मिश्रा, चैप्टर कौन सा? अच्छा, ओके, 30 नंबर का चैप्टर चल रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा, मन, आत्मा, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय ना, सबका स्थान होता है। वहीं पे पर ओज का स्थान होता है। जो हम पढ़ते हैं ना, पर ओज और अपर ओज पढ़ते हैं, है ना। ये जो पर ओज अपर ओज है ना, ये डिवीजन किसका है? ये पर अपर भेद किसने बताए हैं? ये चक्रपाणी ने बताए हैं। चरक ने अपर ओज का वर्णन ही नहीं किया, उन्होंने ओनली पर ओज का किया है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा कि पर अपर ओज का वर्णन किसने किया है? तो चक्रपाणी ने किया है। ठीक है। इसका प्रमाण कितना होता है? अष्ट बिंदु होता है। और इसका प्रमाण कितना होता है? अर्ध अंजलि होता है। आधा अंजलि अपर ओज का प्रमाण है। ठीक है। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो पर ओज का स्थान हृदय है। चैतन्य संग्रह, हृदय में ही चेतना के आश्रयभूत भावों का संग्रह। इसीलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत और अर्थ शब्द से कहा। तो यहाँ पे फिर से पर्याय बता दिया कि महत और अर्थ किसका पर्याय होता है? हृदय का ही पर्याय होता है। तेन मूलेन महता महामूला ओजो वहा। तो यहाँ पर धमनियों को दो नाम और दे दिया। वैसे महामूला महाफला तो पहले भी दिया था, महामूला महाफला, और एक ओजो वहा भी दे दिया। ओजो वहा भी किसका पर्याय है? धमनी का पर्याय है। ठीक है। तो तीन नाम याद कर लेना, महामूला महाफला ओजो फला धमनी है, बाकी महत और अर्थ किसका है? हृदय का पर्याय है। तो ओजो वहा शरीर अस्मिन विधम्यते समन्ततः। उस हृदय मूल के कारण 10 रक्तवाहिनियां महामूल वाली कही जाती हैं। यही शरीर में ओज का वहन करती हैं और इस शरीर में रस के चारों ओर धमन अर्थात प्रसारित होती है। ओज का वर्णन आया है। तो आचार्य चरक ने ओज का वर्णन कहां पर किया है? कोई बता सकता है? ओज का वर्णन पहले भी करके आ चुके हैं चरक जी, कहां पे किया है? नहीं तो चरक सूत्र 24 में कहां किया है? 17 में किया है। चरक सूत्र 17 में ओज का वर्णन किया है। वेरी गुड। कियंतः शीर्षी अध्याय में। और सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान के 17 नंबर के 15 नंबर के चैप्टर में किया है। तो ये ओजसा वर्त्यंती पीता सर्वदेहिना यत् शरीर सस्नेहा प्राणः यत्र प्रतिष्ठितः तत्फला बहुधा फलवंती महाफला। इतना बस अंडरलाइन कर लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं ओनली सूत्र स्थान की बात कर, चिकित्सा में उतना डिटेल में नहीं किया, बस थोड़े से गुण के बारे में बताया, क्योंकि वहां पे मध्य का वर्णन किया है तरह चिकित्सा 24 में, तो वहां पे ओज के गुणों के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है? धमन्यात धमन्या, धमन करने के कारण धमनियों को धमन कहा जाता है। श्रवणात श्रोतांसी शरणात सिरा, श्रवणात श्रोतांसी शरणात सिरा। आपको डैश डैश करके पूछ लिया जाएगा। धमन्यात धमन्या, श्रवणात श्रोतांसी शरणात सिरा, और दूषणात दोषा, धारणात धातवा, मलिनीकरणात मला, ये किसका है? बताओ जरा। दूषणात दोषा, धारणात धातव, मलिनीकरणात मल, ये किसका है? वेरी गुड, शारंगधर का रेफरेंस है। जबकि इन्होंने दोष धातु मल के लिए बोला है शारंगधर ने, जबकि चरक ने क्या बोला है? धमनी, स्रोतस और सिरा के लिए बोला। उनका दोष धातु मल के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं आया हुआ है ना, इसको ध्यान रखेंगे। शारंगधर का रेफरेंस भी लिखेंगे। होती है
अगला है, जैसे मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, चरक सूत्र 25 में अग्रय के फॉर्म में पढ़ा था, फिर 26 में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, फिर 27 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे क्षार पुंसत्व घाती नाम वहां पर था, यहाँ पे 27 में क्षार शुक्र को हर रहा है, दृष्टि को हर रहा है, तो क्षारम पाचयति हमने ऐसा पढ़ा था, 27 में पढ़ा था। फिर हमने ऐसा 28 में कुछ नहीं पढ़ा, 29 में कुछ नहीं पढ़ा, अब जाके 30 में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस टाइप से रेफरेंस याद होगा ना, तो आपको कोटेशन याद करने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चरक सूत्र 25 ही देना है। ठीक है, तत्र अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम। अहिंसा क्या करती है, प्राणियों के प्राण को बढ़ाती, तो अहिंसा प्राण वर्धना नाम। अगर हिंसा होगी तो प्राण नहीं रहेंगे। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो किसी के प्राण चले जाते हैं। अगर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, मतलब अहिंसा करेंगे, तो प्राण बढ़ेंगे, तो प्राण वर्धना नाम। ठीक है, वीर क्या है, बल वर्धना नाम। वीर बल को बढ़ाने वाला होता है, वीर बल वर्धना नाम। विद्या ब्रह्मणा नाम। विद्या क्या करती है, ब्रह्मण करती है शरीर का। इसका मतलब ये होता है, इसमें प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने वाले पदार्थों में अहिंसा श्रेष्ठ है, बलवर्धक पदार्थों में वीर श्रेष्ठ है, ब्रह्मण करने वाले पदार्थों में विद्या श्रेष्ठ है। मतलब हमको विद्या को बढ़ाते रहना चाहिए, विद्या को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इतना पढ़ लिया काफी है, अब हमको और नॉलेज नहीं लेना, विद्या को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो विद्या ब्रह्मणा नाम। इंद्रिय जयो नंदना नाम। इंद्रिय विजय नंदना नाम। अगर आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो आप बहुत खुश रहेंगे। जैसे आपके पास जितना है, आपने उसमें संतोष कर लिया कि नहीं, मुझे अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब आपने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत खुश रहेंगे। तो इंद्रिया जय नंदना नाम। तत्व बोधो हर्षना नाम। अगर आपको हर एक तत्व का ज्ञान हो गया कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये चीज मुझे याद है, ये भी मुझे याद है, सब कुछ आपको याद हो गया, तो आपको बहुत खुशी होगी। ये डायरेक्ट कोड भी है याद करने का। ठीक है, तत्व बोधो हर्षना नाम। तत्व का बोध होगा तो आपको बहुत खुशी होगी। और ब्रह्मचर्य अयना नाम। ब्रह्मचर्य जो होता है, मार्गों में श्रेष्ठ होता है, अयन होता है, अयन मतलब होता है मार्ग। सारी चीजें याद हो गई। अहिंसा प्राण को बढ़ाएगी, प्राण वर्धना नाम। वीर्य बल को बढ़ाता है, बल वर्धना नाम। विद्या को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। इंद्रियों पर अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो क्या होगा, नंदना नाम। तत्वबोध, अगर हर एक तत्व का ज्ञान हो गया तो आपको खुशी मिलेगी, हर्षना नाम। और ब्रह्मचर्य क्या होता है, उसको अयना नाम, मतलब अयनों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर हो गया, आगे बढ़ चले। अब आयुर्वेद विद के लक्षण, वाक्यशः विवरण। यहाँ पे हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, वाक्यशः विवरण, वाक्य अर्थशः और अर्थ अवयवशः। तीन चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे। वाक्यशः, वाक्य अर्थशः और अर्थ अवयवशः। इसका मतलब ये होता है कि शास्त्र में जैसा लिखा है उसको आपने वैसा का वैसा रट लिया। हिताहितम सुखम दुखम आयस्तस्य हिताहितम मानम चा तत्र्यक्तुतम वाला श्लोक आपने याद कर लिया, लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता, उसका एप्लीकेशन नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है, वाक्यशः विवरण। जैसा लिखा वैसे का वैसा आपने सामने वाले को पढ़ा दिया, वो कहलाता है वाक्यशः विवरण। तो देखिए, इस विषय में कहा जाता है कि आर्षतंत्र, ऋषियों से निर्मित शास्त्र, जैसे चरक संहिता जिस प्रकार निर्मित है, उसे उसी रूप में सर्वशः का अध्ययन करके कहना वाक्यशः कहना कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो इसमें लिखा है जैसे का तैसा हिताहितम पढ़ा दिया, वो क्या कहलाएगा, वाक्यशः विवरण। दूसरा, वाक्य अर्थशः। फिर मैंने आपको समझाया हिताहितम, हित आयु अहित आयु क्या होती है ना, जो दूसरों का उपकार करता है, हितायु कहलाती है। सुखायु, अपने लिए कुछ चीज हो रही है, मतलब बीमारी नहीं है, जो भी है वो सुखायु कहलाती है। आपको इस प्रकार से समझाऊंगी तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य अर्थशः विवरण, है ना। उसका अर्थ भी आपको समझा रही हूँ, तो बुद्धि पूर्वक शास्त्र के अर्थों को भली प्रकार जानकर विस्तार से या संक्षेप में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इन वाक्य व्यवों से समझाकर तथा तीनों प्रकार की शिष्य बुद्धि के लिए गम्य अर्थात समझने योग्य वाक्यों को द्वारा कहना या समझाना वाक्य अर्थशः द्वारा व्याख्यान करना कहलाता है। क्लियर। अब अर्थ अवयवशः विवरण, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका अर्थ तो समझा दिया, हिताहितम सुखम दुखम वाला उसका मीनिंग क्या होता है वो समझा दिया, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं समझा पाते हैं, अर्थ के द्वारा नहीं समझाते, उनको बार बार रिपीट करके समझाना पड़ता है, हर एक अवयव पर, हर एक पॉइंट पर फोकस करना पड़ता है, वो कहलाता है अर्थ अवयवशः विवरण, है ना। तो तंत्र में कहे गए कठिन अर्थों को पुनः समझाकर अपने वचनों द्वारा, जैसे कोई भी चीज लिखी है मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, वो अर्थ अवयवशः विवरण कहलाएगा, अर्थ अवयव द्वारा व्याख्यान करना कहा जाता है। हिंदी पढ़ लिया, अब आते हैं संस्कृत की बात। तंत्रम आर्षा तासेन यथा अन्नम उच्यमानम वाक्येषु भवत्युक्तम। इतना ज्यादा समझने की लगता है मुझे जरूरत नहीं है, ना, इतना ही काफी है, क्योंकि पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जो आर्ष लोगों ने लिखा हुआ है उसको जैसे का तैसा पढ़ना, फिर बुद्धिया सम्यक अनुप्रवेश, आपकी बुद्धि को सम्यक रूप से उसमें प्रवेश करके उसके जो भी अर्थ है उनको समझाना उदाहरण उपनय निगमन के द्वारा, फिर तंत्र नियतानाम उद्गणनम पुनर्विभागन, फिर से उसको समझाना अर्थ अवयवशः कहलाता है ना। कैमरे की वजह से वॉइस, है ना, वीडियो ऑडियो अलग अलग नहीं है, वो आज ही क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गई है कंडक्ट करने में, इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि कोई प्रश्न करता वैद्य से, हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न देखेंगे ना, कितने प्रश्न किसने किससे कहे हैं, नहीं वो आगे आएगा, एक मिनट है।
समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? वीडियो ऑडियो अगर थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है? ठीक है, चलिए। तो आयुर्वेद का वेद कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें से जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, आयु क्या है? तो आयु क्या है? किसी को पता है आयु हमने क्या पढ़ा था? आयु क्या पढ़ा था हमने? चरक सूत्र फर्स्ट में आयु की परिभाषा क्या थी? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्य अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते, ऐसे करके आपने पढ़ा था। तो ये सारे पर्याय वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक पर्याय एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो मैंने आपको वहां पर भी बताया था, चेतनानुवृत्ति, है ना? ये आयु का यहाँ पर एक्स्ट्रा पर्याय बताया है। तो वेदम आयुर्वाच्यम तत्र आयुष चेतनानुवृत्ति, जीवित वहां था, अनुबंध था, धारी था, है ना? ये सब पर्याय हमने वहां पर भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे चेतनानुवृत्ति अलग से पढ़ा है। तो याद कर लेना, चरक सूत्र फर्स्ट में जो है इधर लिख लो, और 30 में हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ा चेतनानुवृत्ति। इस प्रकार चिकित्सक को अपने वेद का उपदेश कर आयु किसे कहते हैं इसे बतलाना चाहिए। आयु चेतनानुवृत्ति, जीवित, अनुबंध, धारी, सबका एक अर्थ है, अर्थात आयु के नामांतर है। ठीक है, फिर यहाँ पर हाँ, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आयु के भेद कहाँ बताए? आयु के नामतः भेद, ओनली भेद बताया है कि सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु, ये आयु होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर डिटेल में नहीं बताया कि हितायु के लक्षण क्या है, सुखायु के लक्षण क्या है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आयु के भेद कहाँ बताए हैं? चरक सूत्र फर्स्ट में, लेकिन उनके लक्षणों का वर्णन कहाँ किया है? तो वर्णन सबसे लास्ट में किया है। चरक सूत्र 30 में उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो क्या क्या होता है? आयुर्वेद नाम क्यों पढ़ा? आयु का ज्ञान क्या है? ठीक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे हितायु अहितायु के लक्षण, सुखायु असुखायु। पहले तो इसको समझो, हित अहित सुख दुख में क्या अंतर होता है? हितायु अहितायु मतलब हित हम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हितायु वो सारी चीजें आएंगी जो आप दूसरों के लिए करते हैं। सुखायु में वो सारी चीजें आएंगी जो आपके ऊपर अप्लाई होती है, जैसे आप रोगी ना रहे, निरोगी रहे, है ना? खाना पीना अच्छे से खा रहे, ये सारी चीजें सुख में आएगी। हित में मतलब चोरी ना करे, ये सारी चीजें इसमें आएगी, हित अहित में आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले सुखायु असुखायु पढ़ने जा रहे हैं। सुख उसके शरीर में होता है, इनमें अपने लक्षणों द्वारा आयु का लक्षण इसी अध्याय में ठीक ठीक वर्णन हो चुका है। तो शारीरिक या मानसिक रोगों से जो मनुष्य आक्रांत नहीं है, मतलब उसको सुख मिल रहा है। विशेषकर युवा है, प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है, बल वीर यश पुरुषार्थ पराक्रमशील है, ज्ञान विज्ञान दोनों में आता है। सुख असुख में भी आता है, और किसमें आता है? हित हित अहित में भी आता है। हिताहितायु सुख सुख असुख आयु या दुखायु दोनों में आता है। ठीक है, और इंद्रियों के बल के समुदाय से युक्त है, अधिक संपत्तिशाली है, सुंदर, अनेक प्रकार के भोगों से कर्म पूरे हो जाते हैं, ये सब सुख में आता है। और हित में क्या होगा? प्राणियों की भलाई चाहने वाला, मतलब दूसरों के लिए हित कर रहा है ना, तो प्राणियों की भलाई चाहने वाला, दूसरों के धन की इच्छा ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, शांति प्रेमी, विचार पूर्वक कार्य करने वाला, असावधान ना रहने वाला, धर्म अर्थ काम, 3 वर्गों के लिए इस प्रकार समय पर करने वाले, जिसमें एक से एक की बाधा ना हो सके, पूजा करने योग्य मनुष्य की पूजा करे, ज्ञानशील, है ना? तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में है, बाकी आप पढ़ के समझ लेना, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या राग मद ना हो, इससे क्या हो रहा है? अगर किसी को ईर्ष्या है, दूसरों को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। दान करेगा तो दूसरों के लिए भला कर रहा है। कुल मिला के जो दूसरों के लिए अच्छा हो वो हित अहितायु में कहलाएगा, अच्छा तो हित, बुरा है तो अहितायु में कहलाएगा। अब आते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। हाँ, आयु का मान एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। आयु का मान स्वभाव प्रवृत्ति उपमो मरणम नित्यता निरोध इत्येको अर्था इत्यायुषा प्रमाणः अतो विपरीतम प्रमाण अरिष्टाधिकारी, मतलब यहाँ पर बोला है आयु के पर्याय। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? मृत्यु के पर्याय, यहाँ पर आयु के पर्याय भी बताए हैं, मृत्यु के पर्याय भी बताए हैं। मृत्यु के क्या क्या पर्याय होते हैं? तो स्वभाव, मृत्यु का पर्याय एक होता है स्वभाव, मतलब स्वभाव से ही लोगों की मृत्यु आती है। दूसरी प्रवृत्ति का उपरम, प्रवृत्ति का उपरम मतलब होता है नष्ट हो जाना। ठीक है, मरण, अनित्यता, नित्यता मतलब पैदा होने वाला होगा, अनित्यता मतलब वो कभी पैदा ही नहीं होगा, तो अनित्यता। और लास्ट में निरोध, निरोध मृत्यु का पर्याय है ना? ये गर्भ निरोध वाला निरोध नहीं है, ये कौन सा निरोध है? इस मृत्यु लोक में फिर से नहीं आएगा वो निरोध है ना? तो ये सारे इसके पर्याय है, मृत्यु के पर्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ बताया है? चरक सूत्र 30 में। और आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पर बताया है? फर्स्ट में। सुश्रुत जी का श्लोक क्या है? क्लास में पढ़ा दिए हैं, है ना? पूरा महाकषाय पूरा हो चुका है चरक सूत्र 4 का। बाकी का जो यूट्यूब पर है वो क्लास में नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो चीज फिर से पॉसिबल नहीं होती। उस टाइम में मेरे क्या दिमाग चल रहा था, मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, अगर मैं उसको रिपीट करूंगी तो मुझे खुद यूट्यूब से सीख के फिर पढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो जितना आपने वहां पढ़ा उधर से पढ़े, बाकी मैंने उसके अलावा क्लास में कंप्लीट कराया है। हाँ, चरक सूत्र 27 भी करना है, 30 थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसको कंप्लीट ही करेंगे, फिर 27 हम कल से भले ही कर लेंगे। ठीक है,
तो प्रयोजनम चा स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को ठीक करना। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है? यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधिपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थ से रक्षणम चा। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमको व्याधि को ठीक करना है, उसके बाद स्वास्थ्य की रक्षा करना। इन्होंने बोला तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने स्वस्थ पहले बोला, आतुर बाद में बोला। तो सर्जन है तो सर्जन के पास रोगी रोग अवस्था में आएंगे, स्वस्थ में तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने पहले रोगी के रोग को ठीक करना बोला, उसके बाद स्वस्थ की रक्षा करने को बोला। ये चीज पूछी गई एग्जाम में। और आयुर्वेद के संदर्भ में 3 उपमा दी हुई है। आयुर्वेद कैसा होता है? तो सो अयम आयुर्वेदा शासितो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्। आयुर्वेद जो है शाश्वत होता है, उसके संदर्भ में 3 उपमा आई है। क्या क्या? अनादि है, स्वभाव से सिद्ध है और भाव स्वभाव नित्यत्वात्। और कैसा होता है? ये नित्य होता है। तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 28 नंबर का श्लोक। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्य की परीक्षा के लिए कितने प्रश्न हैं? एक वैद्य अगर दूसरे वैद्य की परीक्षा करना चाहता है तो कितने प्रश्न पूछता है? श्लोक नंबर 28 पर आ जाइए। आगे जाके पढ़ेंगे ना, मैंने पहले ही बता दिया आपको, आगे जाके आएगा। एक वैद्य दूसरे वैद्य से कितने प्रश्न पूछता है, वो आगे है। यहाँ पे आयुर्वेद के अंग अष्टांग का वर्णन किया है चरक जी ने। तो मैंने आपको शायद हाँ पहली बार पढ़ा रही हूँ इसको। 8 अष्टांग आयुर्वेद में 8 ही होंगे ना। अष्टांग नाम ही है, क्रम याद रखना। चरक का क्या है? सभी लोग को पता है कि सबसे बाद में रसायन वाजीकरण आता है सभी में। रसायन वाजीकरण सभी में आता है। अब इसकी ट्रिक क्या है शुरुआत की? का शास विभू को, विभू को, काशास विभू को चरक की ट्रिक है। नहीं आयुर्वेद, हाँ वेरी गुड। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन पूछा जाएगा तो चरक सूत्र फर्स्ट आएगा। प्रयोजन वो कौन सा है? धातु साम क्रिया चोक्ता तंत्रा से प्रयोजनम, ये श्लोक है। और आयुर्वेद का प्रयोजन पूछा जाएगा तो चरक सूत्र 30 आएगा। तो काशास विभूको में काय चिकित्सा, शालाक्य, शल्य, विषगर वैरोधिक प्रशमन, भूत विद्या, कुमार व्रत, रसायन वाजीकरण। क्योंकि यहाँ से ये रेफरेंस पूछा जाता है अधिकतर कि चरक जी ने विषगर वैरोधिक को कौन से नंबर पे रखा है, शालाक्य को कौन से नंबर पर रखा है, इसलिए हमको ये याद करना जरूरी होता है। ठीक है। और बागभट्ट का कैसे याद करते हो आप? काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा दशान अष्टांगानि तस्याहु करके पूरा श्लोक है, वो आपको श्लोक में याद रहता है। अब सुश्रुत का और याद कर लो। सुश्रुत सर्जन है तो उन्होंने सबसे पहले शल्य का बताया, फिर शालाक्य को बताया। तो शल्य और शालाक्य। राष्ट्र में सभी ने क्या बताया? रसायन और बाजीकरण बताया। बीच के 4 याद करना है तो क्या याद करोगे? काभू कौगद, काभू कौगद। का से क्या हो जाएगा? काय चिकित्सा, भू से भूत विद्या, कौ से कौमार भृत्य और गद से हो जाएगा अगद तंत्र। काभू कौगद। सुश्रुत का काबू कौगद है, चरक जी का हाँ काशास विभू को, और बागभट्ट का हमको श्लोक याद करना है। हाँ अब एक वैद्य दूसरे वैद्य की परीक्षा के लिए कितने प्रश्न करता है? यहाँ पे लिख लो। एक वैद्य दूसरे वैद्य के ज्ञान की परीक्षा के लिए कितने प्रश्न करता है? 8 प्रश्न करता है। तो जोड़ियां आपको 8 याद करना है क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले तंत्र और तंत्रार्थ। देखो तंत्र क्या है? हमारा चरक संहिता एक तंत्र है, उसके अंदर क्या छुपे हुए हैं? अर्थ भी है। तो तंत्र हो गया, तंत्रार्थ हो गया। चरक संहिता एक तंत्र है। दूसरा उसके अंदर क्या है? स्थान है, तो स्थान हो गया, स्थानार्थ हो गया। स्थान के अंदर क्या है? अध्याय है, तो अध्याय और अध्यार्थ हो गया। अध्यायों के अंदर क्या है? प्रश्न है, तो प्रश्न और प्रश्नार्थ हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या चीज नहीं दी है? श्लोक और श्लोकार्थ नहीं दिया हुआ। प्रश्न है, प्रश्नार्थ है। भले ऐसा नहीं कि अध्याय के अंदर श्लोक भी है तो श्लोक दिया हुआ है, श्लोक नहीं है। ना ही ज्ञान और ज्ञानार्थ है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। तो तंत्र है, तंत्रार्थ हो गया। उसके अंदर स्थान है, स्थानार्थ हो गया। उसके अंदर अध्याय है, अध्यायार्थ हो गया। अध्याय के अंदर प्रश्न है, श्लोक नहीं है, तो प्रश्न और प्रश्नार्थ 8 होते हैं। तो इन कोई वैद्य किसी वैद्य से पूछे तो सभी प्रश्नों के उत्तरों को वाक्य, वाक्यार्थ और अर्थ अवयव से उत्तर देना चाहिए। अब तंत्र देखते हैं, तंत्र के पर्याय क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर तंत्र के बहुत सारे पर्याय दिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये सभी समान अर्थ को बताने वाले अर्थात एकार्थवाची पद है। तंत्र का आयुर्वेद तंत्र का भी पर्याय है ना। शाखा, सूत्र, ज्ञान, लक्षण, लक्षण तो रूप का भी पर्याय होता है ना। लक्षण एक रूप का भी पर्याय है, एक तंत्र का भी पर्याय होता है लक्षण, है ना। तो ये सारे पर्याय आपको याद करने पड़ेंगे। फिर तंत्रार्थ क्या होता है? अकेला संख्या याद रखोगे। तंत्रार्थ कितने बताए हैं? संख्या में 10 बताए हैं। कौन कौन से होते हैं बिल्कुल नहीं याद करना। शरीर, वृत्ति, हेतु, आदि, विधि तक, ये 1 से लेकर 10 तक तंत्रार्थ होते हैं। नाम याद नहीं करना। अब यहाँ पे बता है तंत्राष्टो स्थानानि, इस तंत्र में कितने स्थान है? तो चरक संहिता में टोटल स्थान कितने हैं? 8 स्थान है। अष्टो स्थानानि, 8 स्थान है। सबसे पहले श्लोक स्थान। श्लोक स्थान किसको बोलते हैं? सूत्र स्थान को बोलते हैं। निदान, विमान, शार्य, इंद्रिय, चिकित्सा और कल्प सिद्धि,
तत्त्रिंशति अध्याय श्लोक स्थानम, 30 अध्याय किसमें है? श्लोक स्थान सूत्र अध्याय में है। तो अब मैं आपको ये याद नहीं कराऊंगी, जैसे जैसे हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया, निदान है, विमान है, शारीर सब कंप्लीट होगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आप पहले ही याद कर लो, ठीक है। अगले श्लोक पर आ जाइए। हाँ, अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि, एक मिनट, सप्त चतुष्क का वर्णन कहाँ पर किया है? तो सप्त चतुष्क का वर्णन चरक जी ने सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में किया। मैंने आपको चरक सूत्र फर्स्ट में पढ़ा दिया, वहां पे विमर्श में पढ़ा था। चरक सूत्र फर्स्ट के विमर्श में पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चरक सूत्र फर्स्ट लगा दें। सप्त चतुष्क का डिवीजन उन्होंने यहाँ पर श्लोका में बताया। कितने होते हैं? 7 चतुष्क होते हैं ना। लास्ट के 2 चैप्टर है जो 29-30वां है, वो संग्रह द्वय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं? श्लोक स्थान भी बोलते हैं, सूत्र स्थान को शुभ सिर भी बोलते हैं। अब मैं आपको फिर से नहीं पढ़ाऊंगी कौन कौन से चतुष्क में आता है। वैष्णी करो योजना, अन्नपान की संग्रह की हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। बताया है, लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं संग्रह अध्याय के नाम से भी जाने जाते हैं। सूत्र स्थान की निरुक्ति देखते हैं। पूरा सूत्र स्थान कंप्लीट करके आ गए हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने सूत्र स्थान की निरुक्ति बताई है। जैसे एक माला, एक धागा होता है, उसमें हम मोती डालते हैं तो माला बन जाती है, उसको हम सूत्र में मोती डालने के बाद वो माला बन जाती है ना। उसी प्रकार जो सूत्र स्थान होता है वो पूरी संहिता का सार है। सारी संहिता में जो जो चीजें विस्तार से जहां बताई उनका शॉर्ट फॉर्म जो है सूत्र स्थान है, ठीक है। चतुष्काणाम महाअर्थानाम स्थाने अस्मिन् संग्रह कथा श्लोकार्था संग्रहार्था श्लोक स्थान नामतः स्मृतम। इस प्रकार रेफरेंस पूछा जाएगा इसका। सूत्र स्थान के बड़े बड़े अर्थों वाले 4-4 अध्यायों में 7 वर्गों का संग्रह किया गया है। श्लोकार्थ तथा श्लोक का अर्थ वही है जो संग्रह का अर्थ है, अर्थात विभिन्न विषयों का संग्रह किया गया, अतः इस स्थान का नाम सूत्र स्थान है। फिर निदान स्थान में कितने चैप्टर हैं पढ़ेंगे बाद में जाके। लास्ट में 2-3-4 चीजें मैं आपको लिखाने वाली हूँ। अब आ जाइए 68 नंबर के श्लोक पर। अध्याय अपने अपने स्थान के विषयों और अध्यायों के विषयों का निर्देश अपने अपने अध्याय के अंत में किया जाएगा। सभी स्थानों के अध्याय में विषयों का संग्रह कर अध्याय के विषय, अब ये नहीं पढ़ना। प्रश्न क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रच्छा तंत्रार्थ नाम नाम विधिनाम प्रश्न उच्चते। प्रश्न मतलब होता है कि शास्त्र में जहां जिस स्थान पर जिस रूप में विषय कहा गया है उसे उसी रूप में प्रश्नकर्ता का पूछा जाना प्रश्न कहलाता है। सबके 16 सिर्फ चरक के 8 चैप्टर है निदान में। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी के 16 हैं, चरक ने 8 ही बताए, है ना। तो ये प्रश्न वाला एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से याद करना है ना। पृच्छा तंत्रम अध्ययन, समझ में आ रहा है कि पृच्छा मतलब पूछा गया हो, प्रश्नार्थ क्या होता नहीं पढ़ना। अब यहाँ से 2-3 चीजें और पढ़ना, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तंत्र आदि शब्दों की निरुक्ति। तो निरुक्तम तंत्राणाम तंत्रम, तंत्राणाम तंत्रम मतलब तंत्रण करने के कारण ही तंत्र कहा जाता है। दूसरा स्थानम अर्थ प्रतिष्ठाया, विषयों को उचित स्थान पर जहां रखा जाता है उसे स्थान कहते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा है, ये भी पूछा गया। इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन कोई पढ़ने की इच्छा ही नहीं करता कि मैं ये पढ़ूं, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों पूछे हैं। स्थानम अर्थ प्रतिष्ठा, स्थान किसे बोलते हैं जहां पर अर्थों को रखा गया है, विषयों को रखा गया। विषयों को उचित स्थान पर जहां रखा जाता है उसे स्थान, अभी रटा दूंगी है ना। अधिकृत्यम अधिकृत्यार्थम अध्यानाम संज्ञा, किसी विशेष विषय को लेकर अध्यायों का नामकरण किया जाता है। इस तरह पहले 30 के गद्य में जो 7 प्रश्न किए गए उनका भाव प्रकाशित कर दिया है। अधिकृत्यम प्रत्यार्थम अध्यायम नाम संज्ञा। तो पहला क्या है, स्थान किसको बोलते हैं? अर्थ प्रतिष्ठाया। तो याद कर लो स्थान का क्या होता है, एक स्पेशल कुछ अर्थ होता है। इस स्थान पे हमको किचन बनाना है, ये हमारा बेडरूम है, ये हॉल है, तो हर एक स्थान का अर्थ होता है। तो ये कोड बन गया, स्थान का अर्थ होता है, ठीक है। अधिकृत्यम अध्याय, और अध्याय क्या होता है? किसी स्पेशल अर्थ को लेकर वो अध्याय बनाया जाता है। अब जैसे भी करके बस रट लेना ना, एक मैंने आपको याद करा दिया है। संति पल्लव अल्पता संशोभ जनयंती, ऐसे भी वैद्य होते जो पल्लविक होते, अर्थात कुछ कुछ शास्त्रों का ज्ञान रखते, सहसा संभावना ना होने पर, जिस प्रकार वटेर पक्षी वाला, ठीक है, इसको आप छोड़ देना, है ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अंधों की दृष्टि में शास्त्र क्या होता है, 85 नंबर के श्लोक में विषय वस्तु क्या होती है। जैसे हाँ, ये बताने वाली है ना, बताने वाली। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया ना, स्किप हो गया था दिमाग। मूर्ख उद्दंड वैद्य को परास्त कैसे करना है। दंभिनो मुखरा अज्ञा प्रभुता बद्ध भाषिणा प्राय प्राय सुखमा संते युक्तम अल्प भाषिणा। जो चिकित्सक मूर्ख होता है वह मुखर दंभी अर्थात प्राय बिना प्रकरण के बोलने वाला होता है ना। तो जो मूर्ख वैद्य वो कभी भी कुछ भी बोलने लगता है। जो सज्जन होते हैं वह प्राय कम बोलते हैं, प्रसन्न रहते, यदि बोलते हैं तो युक्त युक्त वचन कहते हैं। तो मूर्ख वैद्य को परास्त करने का कुछ बताया है कि दुम्भिनो मुखरा देखते हैं। तो उदार अर्थ है जिसका ऐसा यह शास्त्र नहीं जाने हुए विषयों को भी प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सूर्य मंडल अंधकार को दूर कर आकाश मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह शास्त्र जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, अर्थात अज्ञान रूपी तम से अंतर्दृष्टि आच्छादित हो गई है, उन लोगों को तम रूपी अंधकार को दूर कर प्रकाश कर देने वाला होता है। श्लोक नहीं याद करना है, ओनली पढ़ लेना है। लास्ट का सूत्र स्थान की निरुक्ति, लास्ट में एक बार और आ गया है वही
यथा सुमनसा सूत्र संग्रहार्थम विधि, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया वो ये है, संग्रहार्थम यथार्थानाम ऋषिणाम संग्रहार्थता, जिस प्रकार फूलों को एकत्रित करने से सूत्र की आवश्यकता होती है, यथा सुमनसा सूत्रम, जिस प्रकार हमको सारे फूलों को एकत्रित करना है तो एक धागे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार डोरे में फूल संगठित हो जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के एकत्रित करने के लिए सूत्र स्थान की रचना महर्षि ने की, अर्थात माला के समान यह स्थान विभिन्न विषयों का संग्रह है। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान की विषय वस्तु का वर्णन कहाँ किया? विषय वस्तु का मतलब होता है सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, निदान में कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये विषय वस्तु चरक जी ने सूत्र स्थान के 30 में बताई है, और सुश्रुत जी ने 30 में से 0 अलग कर दो तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो सुश्रुत सूत्र 3 में 3rd में बताई हुई। दूसरी चीज और लिख लो, कुछ पर्याय भी लिखा देती हूँ आपको। सूत्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सूत्र स्थान को श्लोक स्थान के नाम से जाना जाता है, शुभ सिर के नाम से जाना जाता है, शुभ सिर भी होता है और सूत्र भी होता है। और लिखिए निदान में कुछ नहीं है, विमान के लिए बोला है, विमान स्थान को मान स्थान के नाम से जाना जाता है, शारीर स्थान आश्रय स्थान भी कहलाता है। तो शरीर क्या होता है? किसी चीज का आश्रय होता है, ठीक है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रिय स्थान अरिष्ट स्थान भी होता है। चिकित्सा स्थान को औषध स्थान के नाम से भी जानते हैं, औषध भी बोला जाता है। और इसको सर्वोत्तम स्थान या परम रहस्य, सर्वोत्तम स्थान और परम रहस्य भी बोलते हैं। और शुभ स्थान किसको बोलते हैं? शुभ सिर या शुभ स्थान भी बोलते हैं इसको। लिख रहे हो ना सभी लोग? लिखना है भाई। इंद्रिय अरिष्ट है, चिकित्सा औषध है, सर्वोत्तम है और परम रहस्य है, ठीक है। कल्प स्थान को, कल्प को विकल्प भी बोलते हैं और दिव्य भी बोलते हैं। देखो कल्पनाएं क्या होती हैं? दिव्य होती है ना, दिव्य स्थान के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये हमारा चरक सूत्र कंप्लीट हो गया है। 27 हमारा बचा हुआ है ना, तो वो डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, है ना।